हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके सामने अनिल मोहन जी के उपन्यास बबूसा सीरीज के 5वें उपन्यास बबूसा और सोमात के तीसरे एपिसोड को लेकर। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं बबूसा और सोमात एपिसोड नंबर 3। शाम का वक्त हो रहा था। सूर्य सदूर के किनारे पर रहकर तेज किरणें फेंक रहा था। कुछ ही देर में सूर्य नजर आना बंद होने वाला था। तीव्र गर्मी का एहसास हो रहा था। धरा तेजी से पैदल ही उस सुनसान वीरान जंगलों में आगे बढ़ी जा रही थी। जब से पोपा से निकली थी तभी से उसके कदम उठे जा रहे थे। एक बार भी वो रुकी नहीं थी। पसीने से उसका बदन भीग रहा था। चेहरे पर भी पसीने की बूंदें लकीर बनकर थोड़ी तक आ रही थी। हथेली से रह रहकर वो पसीने को साफ कर रही थी। जंगल में प्रवेश करने के बाद सूर्य की गर्मी से उसे राहत मिली थी। वो इस तरह आगे बढ़ रही थी जैसे उसे पता हो कि कहाँ जाना है, उसकी मंजिल कहाँ है। उसके शरीर पर जीन्स की पैंट और स्कीवी थी। उसकी आंखों में इस वक्त अनोखी ही चमक छाई हुई थी। पेड़ों के पत्ते मध्यम हवा के संग एक दूसरे से टकराते तड़ तड़ बज उठते थे। कभी कभार किसी पक्षी की आवाज कानों में पड़ने लगती थी। मशीनी अंदाज में धरा के कदम उठते जा रहे थे। फिर वो वक्त भी आया जब सूर्य गायब हो गया। एकाएक शाम का अंधेरा छाने लगा। सदूर पर सूर्य ढलने के फौरन बाद ही अंधेरा छाने लगता था। धरा के कदमों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। वह इस बात के प्रति आश्वस्त थी कि कोई भी उसके पीछे नहीं आ रहा। वो सदूर के ऐसे इलाके में आ चुकी थी जहां लोगों का आना जाना होता ही नहीं था। अंधेरा छा गया परंतु धरा के कदम नहीं रुके। वो अंधेरे में भी इसी तरह आगे बढ़ती रही जैसे दिन के उजाले का वक्त हो और उसे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा हो। जबकि ऐसे अंधेरे से भरे जंगल में आम आदमी के लिए 2 कदम उठाना भी कठिन हो जाता। काफी देर बाद धरा जंगल में बने मामूली खंडहर के पास जा पहुंची। ठिठकी। वो साधारण से 2 कमरों का खंडहर था। उसकी छतें उड़ चुकी थी। दीवारें पहाड़ी पत्थर को काट कर बनाई गई ईंटों जैसे पत्थर से बनाई गई थी। इस अंधेरे में वो खंडहर मात्र दीवारों के साए की तरह नजर आ रहा था। धरा कुछ देर वहीं पर चहलकदमी करती रही। अगर रोशनी होती तो स्पष्ट दिख जाता कि धरा की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी और रह रहकर मुस्कान के साथ उसका निचला होठ टेढ़ा हो जाता था। तभी उस खंडहर में तीव्र रोशनी चमकी जैसे कोई जलती मसाल सामने आ गई हो। फिर वो मसाल हिलती दिखी। मसाल की रोशनी में एक व्यक्ति दिखा जिसने मसाल थामी हुई थी। वो खंडहर से बाहर आया। धरा फौरन उसके पास पहुंचते कह उठी, दोलाम। महान खुंबरी को दोलाम का नमस्कार। मसाल थामे व्यक्ति ने कहा, आपको सामने पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। विश्वास ही नहीं आ रहा कि महान खुंबरी वापस आ गई है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये बात सच है। आपकी ताकतों ने मुझे संकेत दे दिया था कि आप यहाँ पहुंचने वाली हैं। श्राप के 500 साल बहुत दुख से भरे रहे। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ और खुशी से आपकी वापसी का स्वागत करता हूँ। तुम खुश हो दोलाम? खुंबरी के स्वर में जिंदगी की चमक थी। बहुत। महान खुंबरी, आपकी ताकतों ने मेरा हरदम ख्याल रखा। दोलाम की आवाज उभरी। मेरा शरीर कैसा है? एकदम सुरक्षित है, वैसा ही जैसा आप छोड़ गई थी। और मेरा सामान? वो भी वैसे ही रखा है जैसे आप रख गई थी। दोलाम ने कहा। भीतर चलो। आओ महान खुंबरी, दोलाम ने कहा और पलटकर खंडहर में प्रवेश कर गया। खुंबरी यानी कि धरा उससे पीछे थी। खंडहर के कमरे के कोने में एक गड्ढा सा दिखा जो कि वास्तव में नीचे जाने की सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों का ढक्कन एक तरफ सरका हुआ था। मसाल का मध्यम सा प्रकाश वहां फैला था। मसाल थामे दोलाम सीढ़ियां उतरता कह उठा, महान खुंबरी, आप मेरे पीछे आइए। यहाँ सीढ़ियां? मुझे सब याद है। तुम भीतर चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, धरा ने कहा। जब धरा भी भीतर आ गई तो दोलाम ने पुनः ऊपर जाकर नीचे से हाथ बाहर निकाला और ढक्कन सीढ़ियों पर सरका दिया। उसके बाद दोनों मसाल के प्रकाश में सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियां मिट्टी की न होकर पक्की थी। वो कम से कम 50 सीढ़ियां नीचे उतरे तो सामने चौड़ा रास्ता दिखने लगा जहां मसालें रोशन थीं।
दोलाम ने हाथ में थाम रखी मसाल को दीवार में लगे स्टैंड में फंसा दिया। धरा खुशी भरे अंदाज में ठहाका लगा उठी। मैं वापस आ गई दोलाम। उसकी आवाज हर तरफ गूंजी। महान खुमरी वापस आ गई है। दोलाम ने आदर भरे स्वर में कहा, कितना अच्छा लग रहा है 500 बरस के बाद लौट के अपनी जगह पर आना। धरा खुशी से पागल हो रही थी। वो ही जगह, वो ही सब कुछ। डुमरा ने तो सोचा भी नहीं होगा कि वो ही वक्त फिर लौट आएगा। डुमरा को सजा देनी है महान खुमरी। जरूर सजा मिलेगी डुमरा को। धरा गुर्रा उठी। आओ दोलाम। खुमरी और दोलाम उस रास्ते पर आगे बढ़ गए। तुम्हें अकेले रहने में तो बहुत कष्ट हुआ होगा, धरा बोली। आपके कष्ट से बहुत कम कष्ट हुआ। आपके कष्ट के आगे मेरा कष्ट तो कुछ भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूं अब। इन 500 सालों में कोई यहाँ आया तो नहीं? नहीं, आपकी ताकतों ने सारे रास्ते बंद कर रखे थे। कोई आ ही नहीं सकता था। वो रास्ता शानदार और सजा सजाया था। दीवारों पर रंग हुए पड़े थे। यही हाल छतों का था। गैलरी के बीचों बीच जहां वे चल रहे थे कपड़ा बिछा हुआ था। सन्नाटे में उनके कदमों की आवाजें उभर रही थी। सदूर अब पहले से अच्छा हो गया है, धरा बोली। अब तो और भी अच्छा हो जाएगा। आप जो आ गई हैं। कब से सदूर आपका इंतजार कर रहा था। मेरी भी बहुत इच्छा थी सदूर वापस लौटने की। डुमरा ने मेरे साथ बहुत गलत किया। आज मिला था डुमरा, धरा ने जहरीले स्वर में कहा। वो जानता था कि खुमरी सदूर पर पहुंच रही है। उसे भी तो हर बात की खबर रहती है। डुमरा ने कोई खास बात कही? क्या वो माफी मांग रहा था? दोलाम ने चलते चलते पूछा। वो चाहता है मैं नागात की दी ताकतों को छोड़ दूं। कितने गलत विचार हैं डुमरा के। मैंने तो सोचा माफी मांगी होगी। डुमरा अपनी उसी अकड़ के साथ मिला था दोलाम। मैं नागात की दी ताकतों से अलग हो ही नहीं सकती। उन ताकतों के बिना खुमरी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। उन ताकतों में तो मेरी जान बसती है। खुमरी की आवाज में जहरीलापन था। डुमरा को बहुत सख्त सजा दूंगी, ऐसी कि वो मौत पाना चाहेगा, परंतु उसकी मौत मेरे हाथ में होगी। डुमरा तब तक आप पर वार नहीं कर सकता जब तक पहला वार आप उस पर नहीं करती, क्योंकि उसने श्राप दिया था आपको और नियम के मुताबिक अब पहला वार वो नहीं कर सकता। दोलाम ने जैसे याद दिलाया। धरा हंस पड़ी। वो भुगतेगा। महान खुमरी, दोलाम ने मुस्कुराकर कहा, अब आपके आ जाने के बाद मेरा दिल खूब लगेगा। 500 साल हो गए मुझे किसी से बात किए। हमेशा अकेला चुपचाप पड़ा रहा। कभी कभी अपने से ही बात कर लिया करता था। खाने का इंतजाम करने तो बाहर जाते होंगे। आपकी ताकतें मेरे लिए खाने का इंतजाम कर देती थी। जब भी खाना लेने जाने के लिए ऊपर जाता तो खाना वहां रखा मिलता। इन 500 सालों में मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। वो गैलरी एक छोटे से हाल में जा निकली। हाल जैसे कमरे में बैठने के लिए कुर्सियां टेबल थी। वहां सजावट थी। दीवारों पर रंग बिरंगी कारीगरी की हुई थी। छत पर भी रंग किए हुए थे। धरा एक कुर्सी पर जा बैठी। उसके चेहरे पर थकान की अपेक्षा स्फूर्ति झलक रही थी। आंखों में भरपूर चमक थी। रह रहकर वो मुस्कुरा उठती और निचला होंठ टेढ़ा दिखने लगता। दोलाम वहां से एक अन्य रास्ते पर चला गया था। कितना अच्छा लग रहा है वापस आकर, खुमरी बड़बड़ा उठी। डुमरा ने मेरा सारा आराम, सारा चैन छीन लिया था। मैंने तो डुमरा से कुछ भी नहीं कहा था। सदूर पर शान से शासन चला रही थी। फिर उसने मुझे क्यों छेड़ा? मेरी ताकतों को बुरा कहता है। धरा हंस पड़ी। मेरी ताकतें तो कितनी अच्छी हैं। मेरा कितना ध्यान रखती हैं। वो मुझे सबसे प्यारी हैं। दोलाम एक ट्रे में 2 गिलास रखे पास पहुंचा और आदर भरे स्वर में बोला, महान खुमरी, आपके लिए कारू लाया हूं। लंबे सफर से आप थक गई होंगी। अगर कारू की इच्छा न हो तो दूसरे गिलास में फलों का रस है। हुक्म कीजिए, आपकी सेवा में क्या पेश करूं? कारू दो। 500 सालों से कारू का स्वाद नहीं चखा, धरा मुस्कुराकर बोली। दोलाम ने एक गिलास उठाया और खुमरी को थमा दिया। खुमरी ने घूंट भरा और चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे संतुष्टि मिल गई हो। पृथ्वी ग्रह पर कारू नहीं होती? दोलाम ने पूछा। कारू जैसा पदार्थ होता है, परंतु वहां मुझे ये एहसास कभी नहीं हुआ कि मैं पृथ्वी की मालकिन हूँ। इसलिए कारू पीने का मन ही नहीं किया कभी। यहाँ तो कारू की चाहत बढ़ जाती है। कारू के साथ साथ सदूर की रानी होने का नशा भी तो सिर पर चढ़ता है। धरा मुस्कुराई।
मैं आपको जल्द ही रानी बने देखना चाहता हूँ महान खुमरी। अभी नहीं, सबसे पहले डुमरा को सबक सिखाना है। धरा ने कारू का बड़ा सा घूंट भरा। चेहरा कठोर हो गया था। मेरी ताकतें उसकी शक्तियों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। मैं डुमरा को ये दिखा देना चाहती हूँ और उसका बुरा हाल कर देना चाहती हूँ। जिस दिन ये वक्त आएगा उस दिन मैं जश्न मनाऊंगा, दोलाम ने खुशी से कहा। धरा ने एक ही सांस में कारू का गिलास खाली कर दिया। कारू और लाऊं? खाली गिलास थामता दोलाम बोला। अभी नहीं, धरा बोली। पहले मैं नहाना चाहूंगी, उसके बाद मुझे ताकतों से मुलाकात करनी है और अपने शरीर को भी जिंदा करना है। बहुत काम है मेरे पास। मैं जल्दी से सब कुछ सामान्य कर लेना चाहती हूँ। कारू के नशे में धरा के चेहरे पर शांत भाव दिखने लगे थे। उसका खुशी का उत्साह और बढ़ चुका था। चेहरे पर बार बार मुस्कान छा जाती। दोलाम ने उसके नहाने का इंतजाम किया। वो छोटे से तालाब जैसी जगह थी। भीतर जाकर बिल्कुल साफ पानी था कमर तक। धरा ने कपड़े उतारे और तालाब में उतर गई। पानी में डूब जाने के बाद भी उसका संगमरमरी शरीर चमक रहा था। मशालों की वहां पर्याप्त रोशनी थी। दोलाम तब तक वहां खड़ा रहा जब तक वो नहाकर बाहर निकली। उसके बाहर आते ही दोलाम एक गाउन जैसा कपड़ा लिए आगे बढ़ा और धरा के गीले शरीर पर ही डाल दिया। धरा ने उस कपड़े को अपने शरीर से बांध लिया। मुझे बिना कपड़े के देखकर तुम्हें कुछ होता है दोलाम? धरा ने सहज स्वर में पूछा। मुझे कुछ नहीं होता महान खुंबरी। धरा की निगाह दोलाम पर टिक गई। कुछ नहीं होता? नहीं, दोलाम ने शांत स्वर में कहा। तो क्या मेरा सौंदर्य फीका पड़ चुका है जो तुम्हें कुछ नहीं होता? धरा का स्वर सामान्य था। ये बात नहीं, दोलाम ने कहा। मैं आपका आदर करता हूँ। आप महान हैं। ऐसे में मैं आपके शरीर को देखकर कुछ सोच ही नहीं सकता। मैं आपका सेवक हूँ। मेरे मन में आपके प्रति गलत बात नहीं आ सकती। बबूसा कहता है कि प्यार बहुत जरूरी चीज है। ये तो आपको पता होगा महान खुंबरी। मैंने पृथ्वी पर भी किसी से प्यार नहीं किया। जब यहाँ थी तब भी प्यार नहीं किया जो बता सकूं प्यार जीने के लिए अहम है या नहीं। आपकी ताकतों और सदूर के सामने प्यार कोई अहमियत नहीं रखता। मतलब कि प्यार सच में बेकार की चीज है। हाँ महान खुंबरी। धरा आगे बढ़ती कह उठी। मुझे कारू दो और उसके बाद खाने का इंतजाम कर दो, फिर मैं अपनी ताकतों से बात करूंगी। धरा एक कमरे में पहुंची और टेबल के पास जा रुकी। टेबल पर कई तरह का सामान रखा था। उसमें बटाका भी था। धरा ने बटाका को उठाया, चूमा और वापस रख दिया। आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। फिर टेबल पर रखे अन्य सामान को देखने लगी। दोलाम कारू का गिलास ले आया। धरा ने घूंट भरा। खाना तैयार है महान खुंबरी। इतनी जल्दी? धरा ने दोलाम को मुस्कुराकर देखा। ताकतों की माया है, दोलाम ने कहा। मैं खाने के कमरे में गया तो खाना तैयार पड़ा मिला बर्तनों में। आपकी ताकतें चाहती हैं कि आप जल्दी से खाना खाएं और उनके पास जाकर बातें करें। धरा ने एक ही सांस में हाथ में थाम रखे कारू के गिलास को खत्म कर दिया। कारू के नशे में धरा का चेहरा तप रहा था। आंखों में मदहोशी छाई झलक रही थी। शरीर पर वही गाउन जैसा कपड़ा लिपटा पड़ा था। चाल में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। कई रास्तों को पार करके वो एक ऐसे कमरे में पहुंची जो ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही छोटा। कमरे की दीवारों पर सफेद रंग किया गया था। छत पर भी सफेद रंग था। कमरे में एक तरफ धातु की बनी 2 मशीनें रखी थी। अजीब सी टेढ़ी और असमतल मशीनें। एक मशीन मात्र एक टांग के सहारे खड़ी थी। वो टांग जैसी धातु की मोटी रॉड मशीन के ठीक बीचों बीच थी और जमीन में धसी हुई थी, जबकि दूसरी मशीन 5 टांगों पर खड़ी थी। मशीनों में कई लीवर और बटन लगे दिख रहे थे। कमरे में प्रवेश करते ही धरा कह उठी, खुंबरी आ गई मेरी ताकतों। खुंबरी वापस लौट आई है। जवाब में कमरे में सन्नाटा रहा। एक तरफ छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। उस पर कढ़ाई के आकार का धातु का बना बर्तन रखा था जो कि पूरी तरह साफ था। उसके भीतर कुछ भी नहीं था। धरा समझ गई कि दोलाम उस बर्तन को साफ करता रहता होगा। वो बर्तन के बीच में हाथ फेरकर कह उठी, मंत्रों वाला कटोरा खाली है तो ताकतों को ऊर्जा कहां से मिलेगी? मुझे सब कुछ सही करना होगा। उसी पल दोलाम ने भीतर प्रवेश किया तो धरा बोली, मशीनों में गंधक वाला पानी डालो दोलाम। 10 मिनट लगाकर
मशीनों के सुराख में दोलाम ने ऐसा पानी डाला जिसमें से तीव्र स्मेल उठ रही थी। इस काम से फारिग होते ही वो कई कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। धरा ने बारी बारी दोनों मशीनों का एक बटन दबाया तो उनमें बेआवाज सा कंपन उठ खड़ा हो गया। मशीनों पर हाथ रखने से उस कंपन का एहसास हो रहा था। फिर मशीनों के कुछ लीवर खींचे, कुछ को दबाया। मशीन में से गड़गड़ की आवाज आने लगी। कई पलों तक यही स्थिति रही। फिर धरा ने दोनों मशीनों से निकलती महीन सी तारों को आपस में बांधा तो तभी सामने की सफेद दीवार पर काली छाया के रूप में दृश्य से उभरने लगे। धरा की आंखों में तीव्र चमक आ ठहरी। उसी पल सफेद दीवार पर दो तीन छाया उभरी और एक को जैसे बोलते पाया, तेरा स्वागत है खुम्बरी, तेरे आ जाने से हम सब बहुत खुश हैं। आवाज बेहद कमजोर थी, वो मशीन से उभरी थी। ढोला। धरा खुशी से चीख उठी, तेरी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें ऊर्जा दे खुम्बरी, नहीं तो हमारा अंत हो जाएगा। बिना ऊर्जा के हमने बहुत काम कर लिया, अब तो हमसे बोला भी नहीं जाता। एक एक पल हम पर भारी पड़ रहा है। ढोला का कमजोर स्वर फिर से सुनाई दिया, मैं अभी तुम सबके लिए ऊर्जा का प्रबंध करती हूँ। धरा जोश भरे स्वर में कह उठी, मंत्रों वाला कटोरा अभी तैयार करती हूँ। इसके अलावा और बता क्या करूं? पहले इस काम को पूरा कर, हमें ऊर्जा चाहिए, हम सब कमजोर हो चुकी हैं। ठीक है ढोला, उसके बाद तू बटाका द्वारा मुझसे बात कर सकेगा। धरा ने पूछा। हाँ, फिर तू बटाका का सफल इस्तेमाल कर सकेगी। धरा ने मशीनें बंद की और दोलाम से बोली, मुझे मंत्रों वाला कटोरा तैयार करना है दोलाम, स्वच्छ पानी ला। दोलाम गया और अन्य बर्तन में पानी लेकर लौटा। धरा ने उससे बर्तन लिया और पहले पड़े बर्तन को पानी से भर दिया। फिर उस भरे बर्तन के पास ही चबूतरे पर धरा बैठी और आंखें बंद करके होठों ही होठों में मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उसका मध्यम सा स्वर वहां गूंज रहा था। ये पता नहीं लग रहा था कि वो कैसे मंत्र बोल रही है। दोलाम खड़ा रहा। कई घंटों तक धरा इसी काम में व्यस्त रही। दोलाम अपनी जगह पर खड़ा रहा। थकान का कोई चिन्ह उसके चेहरे पर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभरे हुए थे, जैसे उसके पसंदीदा काम को अंजाम दिया जा रहा हो। आखिरकार वो वक्त भी आया जब पानी से भाप जैसा धुआं उठने लगा। तब कहीं जाकर धरा के मंत्र उच्चारण की क्रिया रुकी और उसने आंखें खोली। चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कई पलों तक वो भाप वाले पानी को देखती रही, फिर खुशी से हंस पड़ी। मेरी ताकतों, ऊर्जा हासिल करो और फिर से ताकतवर बन जाओ, धरा कह उठी। पानी से भाप उठती जा रही थी। धरा चबूतरे से नीचे उतरी और दोलाम से कह उठी, मंत्रों वाला पानी सूखे नहीं, समय समय पर इसमें पानी डालते रहना। मुझे सब याद है महान खुम्बरी, बिना ऊर्जा के ताकतें कमजोर हो रही थी, इसी कारण वो मुझे भी ज्यादा ऊर्जा वाला जीवन नहीं दे पा रही थी। ताकतों को ऊर्जा मिलते ही मुझ में भी स्फूर्ति आ जाएगी। दोलाम हंसकर कह उठा, ताकतें और तुम मुझे सबसे प्यारे हो। मैं तुम सबको खुश रखने के लिए अपने को भी दांव पर लगा दूंगी। इन 500 कष्ट से भरे सालों में ताकतों ने मुझे बहुत सहारा दिया, पृथ्वी ग्रह पर मेरा भरपूर ख्याल रखा, अच्छी जगह हर बार मेरा जन्म कराया, मुझे तकलीफें नहीं आने दी। मैं सदूर पहुंच सकूं, इसके लिए ताकतों ने कमजोर होते हुए भी भरपूर मेहनत की। तुम सबके बिना खुम्बरी बेजान है। आप सच में महान है खुम्बरी, दोलाम कह उठा। अब मैं अपना शरीर देखना चाहती हूँ, उसे जीवन देना है। धरा की आंखें चमक उठी। धरा सबसे पहले उस कमरे में गई जहां टेबल पर बटाका रखा था। बटाका उठाकर गले में डाला। बटाका के नग में इस समय खास चमक नहीं थी। धरा ने नग को छुआ और बोली, ढोला बोल खुम्बरी, ऊर्जा मिली? मिल रही है, परंतु स्वस्थ होने में कुछ वक्त लगेगा। धरा के कानों में ढोला की आवाज पड़ी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम सबको स्वस्थ देखना चाहती हूँ। ये बताओ, अपने शरीर को कैसे जिंदा करूं? तुम अपने शरीर के पास लेट जाना, बाकी क्रिया हम कर देंगे। ठीक है, कहकर धरा ने बटाका छोड़ा और कमरे से बाहर निकलकर एक रास्ते पर बढ़ गई। धरा के चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ रही थी। वो पूरी तरह उत्साह से भरी लग रही थी। रास्ते के बीच ही बाईं तरफ नीचे जाती सीढ़ियां आईं तो धरा वो सीढ़ियां उतर गई।
16 सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक कमरे में जा पहुंची थी। कमरे की दीवारें रंग बिरंगे रंगों से सजी थी। बहुत शांत सा माहौल लग रहा था वहां। दुलाम भी वहां मौजूद था, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी यहाँ हो। इस तरह का एहसास सा होता था। उस कमरे में धातु के बने बक्से के अलावा और कुछ नहीं था। वो बक्सा 8 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा था। उसके ऊपर धातु का ही ढक्कन था और उसका रंग भूरा था। धरा की चमक भरी निगाह उस बक्से पर जा टिकी थी। खुमरी का शरीर सामान्य हाल में है ना दोलाम? खुमरी बोली। हाँ महान खुमरी, दोलाम बोला। आप स्वयं देख लें। आगे बढ़कर दोलाम ने बक्से का ढक्कन उठा दिया। पास पहुंचकर धरा ने भीतर झांका। उसके होंठ भिज गए, आंखों की चमक बढ़ गई। बक्से के भीतर धरा के चेहरे वाली ही युवती पीठ के बल लेटी हुई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी सोई हो। बंद आंखें, खूबसूरत होंठ, चौड़ा माथा, खूबसूरत नाक। वो धरा से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके कंधे धरा से ज्यादा चौड़े थे और वो कुछ लंबी भी लग रही थी। लेकिन चेहरा दोनों का एक जैसा था, परंतु उसके शरीर पर पड़े कपड़े सड़ चुके थे। नग्न जिस्म हर जगह से झांक रहा था। धरा ने झुककर खुमरी के शरीर को छूकर देखा। शरीर गर्म सा लग रहा था। स्पष्ट था कि ताकतों ने खुमरी का शरीर गर्म रखा हुआ है। धरा ने खुमरी के शरीर को अच्छी तरह चेक किया, परंतु कहीं से भी शरीर खराब नहीं था। उरोज छोटे किंतु खूबसूरत थे। नाभि का हिस्सा बेहद आकर्षक लग रहा था। सिर के बाल खूबसूरती से फैले हुए थे। तुमने अच्छी देखभाल की खुमरी के शरीर की। महान खुमरी की सेवा करके मैं बहुत खुश हूँ, दोलाम बोला। खुमरी के शरीर को बक्से से निकालकर फर्श पर लिटाना है, धरा ने कहा। फिर एक तरफ से धरा ने बाहें थामी, दोलाम ने टांगे थामी और खुमरी के शरीर को उठाकर बक्से के भीतर से निकाला और पास ही फर्श पर लिटा दिया। उसके पास ही धरा लेट गई, आंखें बंद कर ली। दोलाम खामोशी से खड़ा रहा, परंतु उसके चेहरे पर चमक थी। वक्त बीतने लगा। आधा घंटा बीत गया, पौन घंटा बीता, 1 घंटा बीत गया। धरा उसी मुद्रा में आंखें बंद किए खुमरी के शरीर के पास लेटी थी। दोलाम अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला था। एकाएक धरा के होठों से कराह निकली। फिर कमरे में कोहरे जैसा धुआं दिखने लगा, जो कि धीरे धीरे जाने कहां से कमरे में भरता जा रहा था। तभी वह कोहरा इकट्ठा हुआ और गोले के रूप में धरा और खुमरी के शरीरों पर इस तरह फैल गया कि दोनों शरीर ही दिखने बंद हो गए। दोलाम को कोहरे रूपी गोला ही दिखता रहा। 15 मिनट बीते कि एकाएक वो कोहरा छंटने लगा। दोलाम की आंखों में चमक बढ़ गई। छंटते कोहरे के साथ ही उसे खुमरी बैठी मुद्रा में दिखी। धीरे धीरे कोहरा पूरी तरह छंट गया। खुमरी बैठी हुई नजरें घुमा रही थी। उसकी आंखें धरा से बड़ी थी, वो धरा से ज्यादा खूबसूरत थी। फिर खुमरी अपना शरीर देखने लगी। अच्छी तरह अपने शरीर को देखा। दोलाम उसे देखता खुश हो रहा था। फिर प्रसन्न स्वर में कह उठा, महान खुमरी का स्वागत है दोबारा जीवन शुरू करने पर। ओह दोलाम, खुमरी के होठों से खतरनाक स्वर निकला, तुमने मेरे शरीर का खूब ख्याल रखा। महान खुमरी, मैं सप्ताह में 1 बार आपके पूरे शरीर को साफ करके दवा लगाया करता था, दोलाम खुशी से बोला। तभी तो मेरे शरीर को नुकसान नहीं हुआ, खुमरी बोली। तुम्हें इनाम मिलेगा दोलाम। फिर खुमरी ने पास लेटी धरा को देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। उससे बोली, उठ जा धरा। धरा ने आंखें खोली और उठ बैठी। खुमरी को देखा। खुमरी खड़ी हो गई। वस्त्र के नाम पर उसके शरीर पर कुछ नहीं था। खराब हो चुके कपड़े जो शरीर पर थे वो उसने गिरा दिए थे। धरा उसे ध्यानपूर्वक देखने के बाद बोली, तू तो बिल्कुल मेरे जैसी है, पर तू ज्यादा लंबी है, मेरे से ज्यादा खूबसूरत है। तेरे कंधे चौड़े हैं, तेरा शरीर भी मेरे से बहुत अच्छा है। हम दोनों एक जैसी हैं, पर हम में ये फर्क क्यों? क्योंकि तू मेरा रूप है, खुमरी मैं हूँ। मेरे रूप में तू धरा है जो पृथ्वी पर जन्मी थी, खुमरी मुस्कुराकर बोली। धरा भी उठ खड़ी हुई। मुझे खुशी है कि जान तेरे में प्रवेश कर गई। वो तो करनी ही थी, ताकतों ने ये काम किया। खुमरी ने बाहें उठाकर अंगड़ाई ली। अब डुमरा को देखना है। मिला था वो मुझसे, वो
बेवकूफ, मुझे सब पता है। जो जानकारी तेरे पास है वो स्वयं ही मेरे पास आ चुकी है। मतलब कि अब तक का वक्त तेरे को बताने की जरूरत नहीं। पृथ्वी की बातें, पोपा की बातें, सब कुछ मैं जान चुकी हूँ। तेरे से ही जान लेकर ताकतों ने मेरे शरीर में डाली हैं। खुमरी ने बाहें नीचे की। चल मैं नहा लूं, वहीं पर बातें करते हैं। नहाने का पानी तैयार है दोलाम? खुमरी और धरा उसी जगह पर पहुंचे जहां धरा नहाई थी। खुमरी ने कुछ भी नहीं पहना था। दोलाम उनके 4 कदम पीछे था। खुमरी ने चैन भरी निगाहों से पानी को देखा, फिर गहरी सांस ली, जैसे कुछ सूंघ रही हो। पानी में इत्र नहीं डाला दोलाम? क्षमा महान खुमरी, भूल गया, कहकर दोलाम तुरंत चला गया। खुमरी पानी के किनारे टहलती कह उठी, डुमरा ने बहुत तकलीफ दी। 500 साल हमने किस तरह बिताए। तुम बिना जान के पड़ी रही और मैं पृथ्वी पर जन्म लेती भटकती रही। धरा के चेहरे पर क्रोध के भाव दिखने लगे। वो पांव पटक कर बोली, डुमरा से हम बदला लेकर ही रहेंगे। मैंने सोच लिया है कि डुमरा को मौत देंगे। खुमरी का स्वर कठोर हो गया, बहुत बुरी मौत। ऐसा ही होगा खुमरी। तभी दोलाम आया। उसके हाथ में इत्र की शीशी थी जो कि उसने पानी में उड़ेल दी। खुमरी पानी में उतरती कह उठी, आ मेरे साथ नहा ले। नहा ली, अभी दोबारा नहाने का मन नहीं है। धरा पानी के बाहर टहलते कह उठी। खुमरी पानी में उतरी, पानी के संग खेलने लगी। दोलाम कुछ कदम दूर खड़ा था। ढोला को बुला। खुमरी पानी में नहाते कह उठी। धरा ने बटाका थामा और पुकारा, ढोला। हुक्म महान खुमरी। धरा के कानों में महीन सी आवाज पड़ी, उससे बात कर। धरा बोली। अगले ही पल खुमरी के कानों में कुछ ऊंची आवाज पड़ी, हुक्म महान खुमरी। डुमरा को खत्म करना है, खुमरी ने कहा। क्यों नहीं? ढोला की आवाज उभरी। अब डुमरा को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, परंतु हमें कुछ वक्त चाहिए। कैसा वक्त? सब ताकतें ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं, कुछ ताकतें तो ऊर्जा न मिलने से होश खो बैठी हैं। सब ठीक होने में 1 दिन का वक्त तो लगेगा ही। इतनी भी जल्दी नहीं है ढोला, ताकतों को ऊर्जा ले लेने दो। गोमात तुमसे कुछ कहना चाहता है। कहो गोमात, खुमरी कह उठी। महान खुमरी की जय हो। एक नई आवाज वहां उभरी। पुनः जीवन में आने की खुशी हुई। तुम सब मेरे अंगों की तरह हो। तभी दोलाम एक थाल थामे पास आया। थाल में पाउडर जैसा पदार्थ भर रखा था। खुमरी पानी में किनारे तक उसके पास पहुंची और मुट्ठी भर पाउडर लेकर अपने सिर पर डाला और बालों पर हाथ फेरने लगी। देखते ही देखते बालों में ढेर सारी झाग बनती चली गई। दोलाम पीछे हटता चला गया। वातावरण में इत्र की खुशबू फैल चुकी थी। खुमरी, गोमात की आवाज उभरी, डुमरा फंसा पड़ा है। वो कैसे? उसने श्राप दिया था और वो श्राप स्वीकार करके तुमने पूर्ण भी कर दिया। अब डुमरा तुम पर कोई वार नहीं कर सकता जब तक कि तुम उस पर पहला वार ना करो। अगर तुम डुमरा पर वार नहीं करोगी तो वो तड़पता रहेगा। स्पष्ट कहो। मेरे ख्याल में तुम डुमरा का ख्याल छोड़ दो तो बेहतर होगा। क्या कहा? खुमरी के चेहरे पर क्रोध उभरा। तुम कहते हो कि मैं डुमरा से बदला ना लूं? तुम्हारे पास ताकतें हैं और डुमरा के पास शक्तियां। कोई भी कमजोर नहीं है। मुझे डर है कि कहीं फिर कुछ गलत ना हो जाए। तुम डर रहे हो गोमात? खुमरी गुर्रा पड़ी। और मुझे भी कमजोर बनाना चाहते? नहीं महान खुमरी, मैं तो चाहता हूं कि तुम अपने कामों की तरफ ध्यान दो। डुमरा हमेशा ही तुम्हारे वार का इंतजार करता रहेगा। वो तुम्हें मिटा देना चाहता है, परंतु तुम्हारी तरफ से पहला वार न होने की स्थिति में वो ठीक से जी भी नहीं पाएगा। ये सजा होगी डुमरा के लिए। डुमरा के लिए ये हार ही है कि तुम श्राप पूरा करके अपनी जगह पर फिर से स्थापित हो गई हो। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, खुमरी गुस्से से कह उठी। क्या महान खुमरी नाराज हो गई? मैंने डुमरा से बदला लेना है। क्या तुम मेरे विचार से सहमत हो? महान खुमरी का हुक्म टालने की हिम्मत मुझ में नहीं है। गोमात की आवाज आई। मैंने तो सिर्फ सलाह दी थी, परंतु मेरी सलाह गलत थी, पूरी तरह गलत। जो हुक्म। ऊर्जा लेने के बाद डुमरा पर हमला करने की तैयारी करो, खुमरी ने आदेश भरे स्वर में कहा। ऐसा ही होगा। आपके रहने के लिए किसी दूसरी जगह का इंतजाम कर दिया जाए? गोमात ने पूछा। अभी नहीं, विचार करने के बाद इस बात का जवाब दूंगी।
तभी ढोलक की आवाज उभरी, गोमात की बात से मैं भी सहमत नहीं हूं महान खुमरी। डुमरा को सबक सिखाना जरूरी है, उसे मृत्यु देनी है। जरूर देंगे ढोला, डुमरा इसी काबिल है, खुमरी ने नहाते हुए सख्त स्वर में कहा। हमारा ऊर्जा हासिल होने का कार्य पूर्ण होते ही पूरी ताकत के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। धरा पानी के किनारे किनारे टहल रही थी, एक शब्द भी बीच में न बोली थी। तब तक मैं इस बात पर विचार कर लूंगी कि डुमरा पर कैसा वार किया जाए। मेरे ख्याल में डुमरा पर छोटा सा वार करके उसके लिए वार करने के दरवाजे खोल दिए जाएं और देखें कि वो कैसा वार करता है, वो किस तरह से लड़ाई पसंद करता है। तब हम उसी तरीके से उसकी जान लेंगे। इस बारे में बाद में बात करेंगे ढोला, पहले तुम सब ऊर्जा प्राप्त कर लो। श्राप के बाद सदूर कई टुकड़ों में बट गया था। ढोला की आवाज पुनः आई, क्या फिर से उन टुकड़ों को पास बुलाने का कार्य शुरू किया जाए? इस काम में काफी ज्यादा वक्त लग जाने की संभावना है और हमारे पास वक्त कम है। खुमरी कह उठी, सदूर की रानी बनने के प्रयास भी शुरू करने हैं। सबसे जरूरी काम खुमरी के लिए डुमरा है, डुमरा की मौत है। खुमरी दांत भींचे कह उठी, मैं समझ गया महान खुमरी, ऊर्जा प्राप्त करते ही मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होता हूँ। उसके बाद ढोला की आवाज नहीं आई, बातचीत खत्म हो गई थी। धरा ठिठकी और खुमरी से कह उठी, डुमरा के ठिकाने का पता लगाओ, उसे घेरो और खत्म कर दो। ये इतना आसान नहीं होगा। डुमरा को भी पता है कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं। ऐसे में वो सतर्क होगा और अपनी सुरक्षा के उपाय कर चुका होगा। डुमरा को चालाकी से मारना होगा, खुमरी ने कहा और पानी में डुबकी लगा दी। जब खुमरी ने पानी से सिर निकाला तो धरा बोली, इंसान जब ज्यादा सतर्क हो जाए तो उसे मारना और भी आसान हो जाता है। सतर्कता में वो कोई ना कोई रास्ता भूल जाता है जिस पर पहरा नहीं होता। मैं देखूंगी डुमरा को। तू? खुमरी ने धरा को देखा। क्या मैं डुमरा को नहीं संभाल सकती? क्यों नहीं संभाल सकती? तू मेरा ही रूप है, खुमरी तो खुमरी ही रहेगी, बेशक वो किसी भी रूप में हो। मैं पता करूंगी कि डुमरा कहाँ है, उसके बाद उसका काम तमाम करूंगी। जल्दी मत कर, ये काम आसान नहीं रहेगा। डुमरा के पास ढेर सारी शक्तियां हैं, हमारे पास भी ताकतों की कमी नहीं। और सबसे अच्छी बात तो हमारे हक में ये है कि जब तक हम वार नहीं करेंगे तब तक श्राप के नियम के हिसाब से डुमरा वार नहीं कर सकता। करेगा तो खुद ब खुद ही मर जाएगा। ऐसे में हम बहुत ही खास वक्त पर डुमरा पर पहला और आखिरी वार करेंगे कि वो बच ना सके। खुमरी ने धरा को देखा, कहा कुछ नहीं। एकाएक धरा का चेहरा बेचैनी से भर उठा। वो बटाका थामती कह उठी, क्या है? मैं खुमरी से बात करना चाहती हूँ। धरा के कानों के पास महीन सी आवाज उभरी, अमाली? धरा के होठों से निकला, हाँ अमाली हूं मैं। खुमरी की मुंह लगी अमाली कहकर हौले से हंसी, कर ले बात। अगले ही पल अमाली की कुछ ऊंची आवाज उभरी, महान खुमरी के मिजाज कैसे हैं? स्वर में चंचलता थी। खुमरी खुश है वापस जीवन में आकर। खुमरी नहाने के बाद किनारे पर आ पहुंची। बुरा हो डुमरा का, जिसने मेरी खुमरी को 500 सालों तक कष्ट दिया। मैं तो उसकी गर्दन मरोड़ दूं। मुस्कुरा पड़ी खुमरी। वो पानी से बाहर निकली, उसका एक एक अंग पानी की बूंदों में लिपटा चमक रहा था। दोलाम तुरंत आगे बढ़ा और गाउन जैसा कपड़ा उसके भीगे बदन पर दे दिया। खुमरी ने कपड़ा अपने शरीर से लपेटा। एक बहुत ही विचित्र बात मैंने देखी। कुछ आभास सा हुआ कि जिसके कारण मुझे आना पड़ा। अमाली की आवाज गूंजी, कह दो, तू प्यार पर तो विश्वास नहीं करती? नहीं, प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता, खुमरी ने लापरवाही से कहा। मुझे कभी भी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, पर मुझे आभास हुआ है कि तेरे को प्यार होने वाला है महान खुमरी। क्या? खुमरी की आंखें सिकुड़ी। चंद कदमों के फासले पर खड़ा दोलाम मुस्कुरा पड़ा। धरा ने आंखें नचाकर खुमरी को देखा। सच में खुमरी? अमाली का स्वर धरा के आसपास से उभर रहा था। तू प्यार करने वाली है? बकवास, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्यार भी तेरे को पृथ्वी के पुरुष से होने वाला है। पृथ्वी का पुरुष? खुमरी के माथे पर बल दिखने लगे। दोलाम के चेहरे पर नाराजगी उभर आई। तू उसके प्यार में पागल हो जाएगी। फिर? तेरे को पता है खुमरी ने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। कोई मर्द खुमरी को नहीं भाता। आज तक खुमरी इन बातों से दूर रही है। मुझे किसी से प्यार नहीं होगा अमाली।
खुमरी ने सख्त स्वर में कहा, देख लेना, अमाली की हंसी उभरी, तेरे को प्यार हो जाएगा। खामखा की बातें ना कर। तेरे रूप के तो हजारों दीवाने रहे हैं, पर तूने किसी को न चाहा। अब ऐसा होने वाला है। मुझे गुस्सा मत दिला, चली जा। उसके बाद अमाली की आवाज नहीं उभरी। बेवकूफ। खुमरी गुस्से से बड़बड़ा उठी, मुझे प्यार होने वाला है। महान खुमरी, दोलाम बोला, अमाली की बात को आप हल्के में नहीं ले सकती। वो कहती है तो जरूर ऐसा होगा। तू इस बात के प्रति खामोश रहे। परंतु दोलाम कुछ नाराज सा दिखा कि खुमरी को किसी से प्यार होने वाला है। चल, खुमरी धरा से बोली, मैं कुछ आराम करूंगी, सोचूंगी। खाना नहीं खाएगी? नहीं, खुमरी ने इनकार में सिर हिलाया। अमाली ने मन खराब कर दिया। अमाली यूं ही तो ये बात नहीं कहने वाली। धरा बोली, कुछ तो होने वाला ही होगा। खुमरी और धरा वहां से चल पड़ी। दोलाम पीछे रहा। मैं नहीं मानती, खुमरी बोली, मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। मर्द मुझे कभी अच्छे नहीं लगे, पर अब ऐसा होने वाला होगा। खुमरी ने गहरी सांस ली। अब तू इस बात का इंतजार करेगी कि पृथ्वी का वो कौन सा पुरुष है जिससे तुझे प्यार होगा। उसी पल पीछे आता दोलाम कह उठा, महान खुमरी को पृथ्वी के पुरुष से प्यार करने की क्या जरूरत है? सदूर पर पृथ्वी से भी खूबसूरत और अच्छे मर्द हैं। खुमरी को प्यार करना होगा तो सदूर के पुरुष से करेगी। तेरे को मना किया है ना कि तू इस मामले में मत बोल, धरा कह उठी। दोलाम नाराजगी भरे अंदाज में चुप कर गया। एकाएक चलते चलते खुमरी मुस्कुरा पड़ी। उसका निचला होंठ टेढ़ा हो गया। देखूंगी कि अमाली की बात सच है या नहीं। धरा भी मुस्कुराई तो उसका भी निचला होंठ टेढ़ा हो गया। वो नए रास्तों को पार करके एक शानदार कक्ष में पहुंचे। वहां बड़ा सा बेड बिछा था, चादरें बिछी थी, तकिए रखे थे। कमरे में किए गए रंगों की सजावट देखते ही बनती थी। खुमरी आगे बढ़ी और बेड पर जा बैठी। धरा दोलाम से बोली, तुम जाओ दोलाम, अब हम कुछ आराम करेंगी। खूनम बना लाऊं? दोलाम ने पूछा। कुछ नहीं, तुम जाओ। दोलाम चला गया। ताकतें ऊर्जा प्राप्त कर लें, उसके बाद हमारी व्यस्तता बढ़ जाएगी, खुमरी ने कहा। डुमरा को मैं खत्म करने का प्रयास करूंगी, धरा बोली। आसान मत समझ डुमरा को, मैं जानती हूं कि यह काम बहुत कठिन है। धरा के होंठ भिज गए। सदूर के शहर के इलाके के बीचों बीच वो 3 मंजिला विशाल इमारत थी। इमारत के गेट पर 3 पहरेदार मौजूद थे। डुमरा दोपहिया वाहन पर वहां पहुंचा। वो ही वाहन चला रहा था। वाहन पर 2 लोगों के बैठने का इंतजाम था, परंतु डुमरा अकेला ही वाहन पर मौजूद था। पहरेदारों ने गेट खोल दिया। डुमरा वाहन को भीतर ले जाता चला गया। भीतर जाकर उसने वाहन रोका और उतरकर तेज कदमों से छोटे से प्रवेश गेट की तरफ बढ़ गया। पास पहुंचकर दरवाजा धकेला और भीतर प्रवेश कर गया। भीतर लोग आते जाते व्यस्त दिखे। वहां से भीतर की तरफ 5 रास्ते जाते दिखाई दे रहे थे। डुमरा एक लिफ्ट जैसी जगह पर खड़ा हुआ तो लिफ्ट खुद ब खुद ही ऊपर की तरफ जाने लगी। डुमरा के चेहरे पर सोच के भाव दिख रहे थे। ऊपर पहुंचकर लिफ्ट रुकी तो डुमरा वहां से निकलकर एक राहदारी में बढ़ गया। नीचे की अपेक्षा यहाँ कम लोग ही नजर आ रहे थे। एक बंद दरवाजे को खोलते हुए डुमरा ने भीतर प्रवेश किया तो दरवाजा बंद होता चला गया। डुमरा ने आगे बढ़ते हुए कमरे में निगाह मारी। एक टेबल के गिर्द कुर्सियों पर 4 लोग बैठे हुए थे। चारों ही शांत और गंभीर दिख रहे थे। डुमरा टेबल के पास पहुंचकर ठिठका, परंतु बैठा नहीं। चारों की निगाहें डुमरा पर ही थीं। मैंने खुमरी को देखा, वो मेरे पास आई, बात भी हुई, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने तो सोचा था कि 500 सालों में वो बदल जाएगी, परंतु वो जरा भी नहीं बदली। उसके तेवर वैसे के वैसे ही हैं। ओह, एक ने सिर हिलाया। तुमने उससे क्या कहा? मैंने उसे बुरी ताकतों का साथ छोड़ देने को कहा, परंतु वो मुझे खत्म करने को कहने लगी, डुमरा बोला। उसने तुम्हें पहचान लिया था? उसकी ताकतें उसका मार्गदर्शन कर रही हैं। वो उसे सीधा मेरे पास ले आई। खुमरी की ताकतों को ऊर्जा नहीं मिली, ऐसे में वो 500 सालों के बाद भी उसकी सहायता कैसे कर रही हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त के लिए ताकतों ने ऊर्जा किसी तरह बचा रखी होगी, डुमरा ने कहा। उसकी ताकतें अभी भी पूरी तरह उसके साथ हैं, बल्कि अब तो उसकी ताकतें और भी ताकतवर होती चली जाएंगी।
अब उन्हें ऊर्जा मिलेगी तो वो एक नए जोश के साथ मैदान में आएंगी। तो झगड़े के आसार बढ़ रहे हैं। खुमरी मेरे से बदला लेना चाहती है तो झगड़ा होगा ही। डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा, क्या मैं उन पर वार कर सकता हूं? पहला वार तुम नहीं कर सकते, किया तो खत्म हो जाओगे। तुमने उसे श्राप दिया था, अब पहले वार का हक उसे है। अभी उसकी ताकतों को ऊर्जा नहीं मिली होगी, पहला वार करने में फायदा है। क्या तुम श्राप के नियम भूल गए डुमरा? भूला नहीं हूं, तो वार करने में पहल मत कर देना, इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। खुमरी कहाँ गई होगी? दूसरे ने कहा। अपने उसी गुप्त ठिकाने पर गई होगी जहां उसका शरीर रखा है, डुमरा ने कहा। उस जगह पर उसकी ताकतों ने अपना साया डाल रखा था, इसलिए आज तक उस जगह का पता नहीं चल सका, परंतु ये पता है कि वो पूर्व में कहीं है। मैं कुछ और ही सोच रहा हूं, एक ने कहा। क्या? अगर खुमरी तुम पर वार नहीं करती तो तब तुम्हारी स्थिति क्या होगी? डुमरा होंठ भींच कर रह गया। ये झगड़ा तभी शुरू होगा जब वो पहला वार तुम पर करे, उसके बाद ही तुम उस पर वार कर सकते हो। श्राप पूरा कर लेने के बाद यही नियम काम करता है। हम ये सोच सकते हैं कि खुमरी चालाकी से काम लेती है। वो जानती है कि अगर उसने तुम पर वार करने की शुरुआत नहीं की तो तुम बेबस होकर रह जाओगे। वो सदूर की रानी बनेगी और अपनी बुरी ताकतों का भरपूर इस्तेमाल करेगी, लेकिन तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगे। उसकी बुरी ताकतों को खत्म करने की तुम्हारी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। तब तुम खुमरी वार जरूर करेगी, डुमरा ने कहा। ना करे तो? वो करेगी। उसके भीतर बदले की भावना प्रबल है। वो मुझसे मिली तो यही महसूस किया मैंने, डुमरा ने कहा। बाद में उसे अक्ल आ जाए तो? हो सकता है उसकी ताकतें ही उसे ऐसी सलाह दे दें कि वो डुमरा की तरफ देखे भी नहीं। डुमरा खामोश सा उन्हें देखता रहा। अभी खुमरी के पास वक्त है, वो काफी कुछ सोच सकती है, तीसरे ने कहा। इसके लिए मुझे अपनी शक्तियों से बात करनी होगी, डुमरा बोला। तब कुछ पता चलेगा। बेशक बात करो, परंतु पहला वार खुमरी पर करने की गलती मत कर देना। हम तुम्हारे सलाहकार हैं, तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। तुमने पहले वार कर दिया तो तुम्हारे हक में बुरा होगा, श्राप के नियम के खिलाफ होगा। डुमरा ने कुछ नहीं कहा। क्या तुम सोचे बैठे हो कि पहला वार करोगे? मैंने कोई फैसला नहीं लिया, डुमरा ने कहा। मतलब कि संभव है कि तुम खुमरी पर पहला वार कर सकते हो, उसने डुमरा की आंखों में देखा। डुमरा के चेहरे पर सख्ती छाई रही। इसका मतलब कर सकते हो। तुम्हारी खामोशी इसी तरफ इशारा करती है, वो पुनः बोला। डुमरा के चेहरे पर उलझन थी। दोस्तों, वो अपने 3 साथियों से कह उठा, डुमरा श्राप के नियम के विरुद्ध कदम उठाने की सोच रहा है। ये अपने को तबाह कर लेगा, तब इसकी जगह हम में से कोई लेगा। ये फैसला हम बाद में कर लेंगे कि कौन इसकी जगह लेगा। जरूरी तो नहीं कि डुमरा ऐसा करे, पर मुझे लग रहा है ये ऐसा ही करने की सोच रहा है। एक बार भी ये नहीं कहा कि ये पहला वार नहीं करेगा। हमने जो समझाना था समझा दिया। अगर ये जिद पर रहा तो इसकी जगह लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तुम बात बढ़ा रहे हो, एक ने कहा। शक्तियों की इजाजत के बिना डुमरा कोई कदम नहीं उठा सकता। उठा सकता है, इसके हाथों में बहुत कुछ है। डुमरा, तुम बताते क्यों नहीं कि तुम्हारा इरादा क्या है? मैं खुमरी की बुरी ताकतों को खत्म करना चाहता हूं, ताकि वो लोगों की जान न ले सके और दुख न दे सके। इस बात से मुझे कोई ऐतराज नहीं कि वो सदूर की रानी बनती है या नहीं, डुमरा बोला। मैं सिर्फ उसकी बुरी ताकतों के पीछे हूं। 500 साल पहले मुझसे एक भूल हो गई। खुमरी को 2000 वर्षों के लिए श्राप देता तो अच्छा रहता। ऐसा किया क्यों नहीं? तब मुझे 500 साल बहुत लगे थे। मैंने सोचा था कि इतने से ही खुमरी की अक्ल ठीक हो जाएगी। तब तुमने हमसे सलाह लेने की जरूरत नहीं समझी थी। क्रोध में सीधे खुमरी को घेर लिया। वक्त कम था उस वक्त, डुमरा ने कहा। उसका बटाका उसके शरीर से जुदा होकर गिर गया था। वो कारू के नशे में मदहोश हुई जश्न में नाच रही थी। अगर मैं उसे घेरने में देर लगाता तो शायद उसे बटाका के गिर जाने का एहसास हो जाता और वो नीचे से बटाका उठा लेती तो ये मौका भी हाथ से निकल जाता। फिर भी मैं उसे 500 साल तक सदूर से दूर रख सका, उसकी बुरी ताकतों को बेकार कर दिया। परंतु अब फिर
वो ही हालात पैदा होने वाले हैं। खुमरी की जान पृथ्वी ग्रह पर चली गई थी, तो खुमरी ने वहीं पर अपना साम्राज्य क्यों नहीं बना लिया? दूसरे ने पूछा। खुमरी की ताकतों का केंद्र सदूर पर है, ऐसे में पृथ्वी पर उसकी ताकतें ठीक से काम नहीं करेंगी। वैसे भी पृथ्वी ग्रह की ताकतें इन ताकतों को वहां ठहरने नहीं देंगी। ये सदूर पर ही बेहतर काम कर सकती हैं। डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आने वाले वक्त में तुम लोगों को बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे कई बार तुम सबकी सलाह की जरूरत पड़ेगी। पहला वार करने की गलती मत कर देना। डुमरा खामोश रहा। चारों उठकर वहां से चले गए। डुमरा काफी देर तक सोच भरी मुद्रा में कुर्सी की पुस्त थामे खड़ा रहा। चेहरे के भावों से ही स्पष्ट लग रहा था कि उसके मस्तिष्क में कई तरह के भाव बन बिगड़ रहे हैं। फिर आगे बढ़ा और बाईं तरफ की दीवार के पास जाकर दीवार का एक हिस्सा दबाया तो दीवार खामोशी से एक तरफ सरकी, इतनी कि एक इंसान भीतर जा सके। डुमरा ने भीतर प्रवेश किया और दीवार का एक खास हिस्सा दबाया तो दीवार वापस अपनी जगह पर आ गई। डुमरा जहां खड़ा था वहां बेहद मध्यम सा प्रकाश था। सामने पतला रास्ता जा रहा था, ऐसा रास्ता कि जिसमें एक वक्त में एक ही इंसान आगे जा सके। डुमरा उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों का मध्यम सा स्वर उठ रहा था। कभी कभार उसके कंधे इधर उधर की दीवार से टकरा जाते थे। आगे जाकर वो रास्ता दो रास्तों में तब्दील हो गया। डुमरा सीधे रास्ते पर ही आगे बढ़ता रहा और वो रास्ता एक दरवाजे पर जाकर खत्म हुआ। डुमरा ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धकेला और भीतर प्रवेश कर गया। चेहरे पर गंभीर भाव छाए हुए थे। कमरे में एक तरफ टेबल और दो कुर्सियां रखी थी। सामने की दीवार पर एक चक्री लगी थी जिसके बीच में मोटा सा गोला था और उसके 7 किनारे निकले चक्री की शक्ल बना रहे थे। डुमरा उस चक्री के पास पहुंचा और हाथ से घुमाकर चक्री के गोले का कवच अर्थात ऊपरी खोल उतारा तो बीच में कई रंगों की तारों का गुच्छा दिखा। 2 तारें अलग हुई पड़ी थी। डुमरा ने हाथ से उन तारों को जोड़ा और कवच वापस चढ़ाकर हाथ से चक्री को बाईं तरफ घुमा दिया। चक्री बहुत तेज रफ्तार से घूमने लगी। डुमरा वापस पलटकर टेबल के पास पहुंचा और टेबल की टॉप पर अजीब से कई अंक पहले से ही फिट थे, जो कि कुल 7 थे, और उसके ऊपर एक डायल लगा था। डायल के छेदों में से हर अंक स्पष्ट नजर आ रहा था। डुमरा ने एक नजर दीवार की घूमती चक्री पर डाली, फिर टेबल पर लगे डायल के एक अंक में 2 उंगलियां डालकर उसे भी घुमा दिया। डायल भी टेबल की टॉप पर तेजी से घूमने लगा। मिनट भर का वक्त बीता। दीवार की चक्री और डायल एक साथ रुके। उसी पल शांत सी एक आवाज चक्री से उभरी, डुमरा, डुमरा तुम्हारा स्वागत करता है वजू। डुमरा ने कहा, परेशानी में हो? वजू की आवाज उभरी, तुम तो सब जानते हो। सब नहीं, परंतु काफी कुछ जानता हूँ। तुम खुमरी पर वार करने की सोच रहे हो। ये अच्छा मौका है। खुमरी की ताकतों ने ऊर्जा नहीं प्राप्त की अभी तक, वो कमजोर हैं। और खुमरी का ठिकाना कहाँ है? वजू की आवाज आई। नहीं जानता। तो फिर वार कैसे करोगे? वजू का स्वर गूंजा। तुम मुझे खुमरी की जगह बताओगे। ये नहीं हो सकता। सच तो ये है कि हम खुमरी की जगह जानते ही नहीं। जानते होते तो बताते नहीं। श्राप के नियम के मुताबिक तुम तब तक खुमरी पर वार नहीं कर सकते जब तक कि वह पहला वार न कर दे। ये तुम्हारी भूल है कि तुम ये सोचते हो कि खुमरी की ताकतें अभी कमजोर हैं। एक दिन में ही वो ताकतवर बन जाएंगी। तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए और खुमरी के वार का इंतजार करना चाहिए। अगर पहला वार मैं करना चाहूं तो पवित्र शक्तियों को तुम्हें खो देने का दुख होगा। श्राप का नियम भंग करने का आरोप तुम पर लगेगा और हमें ही तुम्हें सजा देनी होगी। तब हमसे रहम की उम्मीद भी मत रखना। कोई रास्ता नहीं कि जिससे श्राप का नियम बदला जा सके? डुमरा ने पूछा। नियम बदले नहीं जाते। खुमरी ने 500 बरस दूर रहकर श्राप का नियम अच्छी तरह पूरा किया है। ऐसे में तुम्हें भी नियम पर चलना होगा। नियम के मामले में हमारे लिए सब बराबर हैं। खुमरी में सिर्फ इतनी ही बुराई है कि वो बुरी ताकतों के दम पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहती है। अगर वो बुरी ताकतों का साथ छोड़ दे तो वो बुरी नहीं। खुमरी मुझ पर वार करेगी? अवश्य, वो तुम पर वार करने की तीव्र इच्छा रखती है। वजू का स्वर उभरा। मैं खुमरी की बुरी ताकतों को खत्म करना चाहता हूँ। तुम उन्हें कम आंक रहे हो जो ऐसा कह रहे हो। ये काम आसान नहीं होगा। वजू,
तुम अच्छी शक्तियों ने मेरे को चुन रखा है कि मैं बुरी ताकतों को हमेशा खत्म करता रहूं और लोगों को तकलीफ न होने दूं, परंतु इस बार तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे। हमसे ज्यादा सहायता नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि तुमने खुमरी को श्राप देने में हमारी सहमति हासिल नहीं की थी। लेकिन ये काम किया तो मैंने लोगों के भले के लिए था। अवश्य अब बहुत हद तक ये मामला तुम्हारा और खुमरी का हो गया है। पवित्र शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ होंगी, परंतु जो करना है तुमने ही सोच समझकर करना है। हमसे ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। ये तुम अपनी बात कह रहे हो या सब शक्तियों की ये राय है? डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। ये मेरी बात है, मुझे सबकी राय चाहिए। इसके लिए तुम्हें सलूरा से बात करनी होगी। तुम मेरे से इसलिए किनारा कर रहे हो कि श्राप देते समय मैंने तुमसे सलाह नहीं ली। ये किनारा नहीं कहते। तुमने अपनी इच्छा से श्राप दिया तो ये मामला तुम्हारा बन गया। खुमरी से अब तुमने ही मुकाबला करना है। जहां तक आसानी से संभव होगा हम तुम्हें सहायता देते रहेंगे। मुझे तुम लोगों की पूरी सहायता चाहिए। ये मामला सिर्फ मेरा मत बनाओ। खुमरी की ताकतें बहुत खतरनाक हैं। डुमरा बोला। क्या तुम कमजोर हो? नहीं। तो फिर खुमरी की ताकतों की चिंता क्यों करते हो? मुझे व्याकुलता है कि यह मामला सिर्फ मुझे संभालना होगा। डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। कम से कम खुमरी के मामले में तुम्हें मेरा साथ नहीं मिलेगा। वजू का शांत स्वर आया। अगर खुमरी तब तुम्हारे लिए घातक बन गई होती या शक्तियों को उससे खतरा होता तो तब तुम्हारे श्राप को मैं उचित समझता, परंतु अब वजू तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने श्राप देकर गलती की? डुमरा का स्वर तेज हो गया। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, पर तुम्हारा मतलब कुछ ऐसा ही है। तुम सलूरा से बात करो, वो बड़ी शक्ति है, उसका फैसला ही सबसे बड़ा होगा और मैं भी मानूंगा। मैंने श्राप देकर खुमरी के पास मौजूद नागात की बुरी ताकतों को खत्म करने की चेष्टा की थी। मैंने सोचा था कि 500 सालों में खुमरी ताकतों का रास्ता भूल जाएगी या ताकतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, परंतु दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर मेरी चेष्टा तो पवित्र थी और अब वक्त आया तो तुम साथ देने से इनकार कर रहे हो। मैं इनकार नहीं कर रहा, पर यह मामला सिर्फ तुम्हें ही संभालना है। सिर्फ मुझे ही क्यों? हर काम की तरह शक्तियां क्यों नहीं संभालती इस मामले को? मुझे माध्यम ही बना रहने दो। लेकिन तुम तो मुझे जंग के मैदान में धकेल रहे हो। क्या ये मेरा काम है? डुमरा ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। श्राप तुमने अपनी इच्छा से दिया था, इसलिए खुमरी की ताकतों का मुकाबला तुम्हें ही करना होगा। डुमरा, ये बात गलत है। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं सलूरा से बात करूं। वो ही तो मैं चाहता हूं कि तुम सलूरा से बात करो। सलूरा का हर हुक्म मुझे मान्य होगा। वो बड़ी शक्ति है। हो सकता है मेरा विचार गलत हो। वजू के आने वाले स्वर में गंभीरता थी, परंतु सलूरा का विचार कभी भी गलत नहीं हो सकता। तुमने आज से पहले मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। डुमरा गंभीर दिखने लगा। हमारी भी सीमाएं हैं। तुम तो सीमा पार कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा। तुम हमारे प्रिय हो, हमारे लिए कीमती हो। संभव है सलूरा तुम्हारे लिए कोई बेहतर हल निकाल सके। वजू की शांत सामान्य आवाज डुमरा के कानों में पड़ी। हमारे व्यवहार को गलत मत समझो। हम गलत कर ही नहीं सकते। हम जैसी शक्तियां सिर्फ बेहतरी के लिए बनी हैं। मुझे लगता है खुमरी के सामने मुझे अकेला छोड़ा जा रहा है। डुमरा बोला। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। यही तो कर रहे हो। सलूरा से बात करो, वो जो कहेगा हम सबको मंजूर होगा। 2 घोड़ों वाली वो बग्गी बेहद तूफानी रफ्तार से उस जंगल के सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज किसी मशीन के चलने की आवाज जैसी थी, जो लगातार कानों में पड़ रही थी। जंगल में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कभी पेड़ के झुंड होते तो कभी झाड़ियां दिखने लगती। बूढ़ा कोचवान उस बग्गी को दौड़ा रहा था। उसने पीले कपड़े का लबादा जैसा वस्त्र पहन रखा था। चेहरे पर दाढ़ी थी, पर वो चुस्त नजर आ रहा था। बग्गी के भीतर डुमरा विचारपूर्ण मुद्रा में बैठा था। सफर शुरू हुए 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था। चूंकि सफर लंबा और रास्ता खराब था, इसलिए वाहन पर सफर न करके बग्गी का इस्तेमाल किया था डुमरा ने। सूर्य सदूर के कोने से
अपनी किरणें फेंक रहा था। गर्मी और उमस भरा मौसम था, परंतु डुमरा अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। वजू से बात करने के बाद वो सलूरा से मिलने चल पड़ा था। उसकी निगाहों में ये अहम मुद्दा था। खुमरी के मामले में पवित्र शक्तियां उससे किनारा कर रही थी, जबकि इस वक्त उसे सहारे की जरूरत थी। खुमरी अपनी बुरी ताकतों के साथ उस पर वार करने वाली थी। वो सोचे बैठा था कि खुमरी की बुरी ताकतों को समाप्त कर देगा, लेकिन उसकी शक्तियां साथ नहीं देंगी तो उसके लिए गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। यूं तो उसकी समस्या हमेशा ही वजू हल कर देता था और सलूरा जैसी बड़ी शक्ति से उसका मिलना कम ही होता था, परंतु इस बार खुमरी से टकराव की स्थिति में वजू ने सहायता करने से इनकार कर दिया था, जो कि उसके लिए परेशानी की बात थी। खुमरी की ताकतें अब जरूर ऊर्जा प्राप्त कर रही होंगी। कुछ ही घंटों में वो स्वस्थ हो जाएंगी और उस पर हमला करने का विचार करेंगी। 4 घंटे के सफर के बाद बग्गी जंगल में बने एक छोटे से मकान के सामने जा रुकी। वो मकान पीले रंग का, नया और चमकता लग रहा था, जैसे कल ही बना हो। परंतु डुमरा जानता था कि ये मकान हमेशा ऐसा ही दिखता है। वो जब जब भी यहाँ आया, मकान नया बना ही लगा। डुमरा बग्गी से नीचे उतरा और गेट की तरफ बढ़ गया। गेट खुला हुआ था। मकान के आसपास घना जंगल दिख रहा था। बेहद शांति का माहौल था। पेड़ों के पत्तों की तड़तड़ कभी कभार कानों में पड़ जाती थी। डुमरा गेट से भीतर प्रवेश कर गया। छोटा सा बगीचा पार करके सामने मकान का दरवाजा दिखा, जो कि खुला हुआ था। डुमरा भीतर प्रवेश कर गया। ये साधारण ड्राइंग रूम था, लेकिन वहां कोई नहीं था। डुमरा मकान में घूमने लगा कि एक तरफ से बर्तन खड़कने की आवाज आई। वो किचन जैसी जगह में जा पहुंचा, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बर्तनों को किचन की शेल्फ पर रख रहा था। उसके सिर के बाल पूरी तरह सफेद थे, बढ़ी हुई दाढ़ी भी सफेद थी। कमर से लाल रंग का कपड़ा बांध रखा था। वो नंगे पांव था। डुमरा को उसकी पीठ नजर आ रही थी। वो सलूरा ही था, जो बिना पलटे कह उठा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे लिए मैंने पहले ही दरवाजे खोल रखे थे। हम लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं सलूरा, डुमरा मुस्कुराकर बोला। सलूरा पलटा और डुमरा को देखकर मुस्कुरा पड़ा। हाँ, 50 बरस पहले मिले थे हम। तुम आए ही नहीं कभी मिलने, सलूरा ने कहा। जरूरत नहीं पड़ी। बिना वजह तुमसे मिलकर तुम्हारा वक्त खराब करना नहीं चाहता था। मुझसे ज्यादा तुम्हारा वक्त कीमती है। तुम लोगों के भले के लिए काम करते हो, संसार से बुरी चीजों को दूर रखते हो। हर वक्त तुम्हें परेशानी ही परेशानी रहती है, भागते रहते हो तुम। मैं कुछ भी नहीं सलूरा, ये सब उन पवित्र शक्तियों के दम पर ही मैं कर रहा हूँ, जो मेरे इशारे पर चलती हैं। पवित्र शक्तियां भी तो अच्छे इंसान का साथ देती हैं। तुम भले इंसान हो। आओ कमरे में चलते हैं। मैंने अभी अभी खाना तैयार करके रखा है। मैं जानता था कि तुम आने वाले हो, तो सोचा हम एक साथ खाना खाएंगे। दोनों मकान के भीतर के एक कमरे में पहुंचे तो वहां टेबल पर खाना लगा दिखा। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए और खाना शुरू किया। कई पलों तक कोई कुछ न बोला। तुम चिंता में लग रहे हो, सलूरा कह उठा। डुमरा एकाएक मुस्कुराकर सलूरा को देखने लगा और कहा, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं जानता हूँ तुम मेरी चिंता की जानकारी रखते हो। हाँ, जानकारी तो है मुझे। उसके बाद दोनों ने खामोशी से खाना खाया। किचन में अपने अपने बर्तन साफ करके रखे। खूनम बनाऊं सलूरा, डुमरा ने पूछा। क्यों नहीं, कहकर सलूरा किचन जैसी जगह से बाहर निकल गया। खूनम के गिलास थामे डुमरा को सलूरा बगीचे में बैठा मिला। उसने सलूरा को खूनम का गिलास दिया और खुद उसके सामने जा बैठा। पेड़ों की छांव की वजह से वो धूप से बचे हुए थे। डुमरा ने खूनम का घूंट भरा। अब कहो डुमरा, अपनी समस्या कह दो, सलूरा ने कहा। तुम जानते हो कि मैं किस वास्ते तुम्हारे पास आया हूँ, डुमरा बोला। तुम अपनी बात रखो। खुमरी मुझ पर अपनी ताकतों के साथ हमला करने वाली है। मुझे शक्तियों के साथ की जरूरत है। वजू का कहना है कि खुमरी के मामले में शक्तियां मेरा साथ नहीं देंगी। ये जंग मुझे खुद ही लड़नी है। डुमरा, सलूरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमारे बच्चे हो। हम बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते। तो मुझे शक्तियों की पूरी सहायता मिलेगी।
वजू ने जो कहा है सही कहा है। तो क्या मैं खुद को अकेला समझूं? अकेला क्यों? तुम्हारे पास तो शक्तियां हैं, हमने तुम्हें दे रखी हैं। शक्तियों के अलावा मुझे सबकी सहायता की जरूरत है। खुमरी की ताकतें पुरानी हो चुकी हैं, इस बार वो ज्यादा ताकतवर होंगी। क्या मेरे पास जो शक्तियां हैं वो खुमरी की ताकतों का मुकाबला कर पाएंगी? ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार लड़ते हो। मुझे तुम सबकी सहायता क्यों नहीं मिल रही? वजू ने तुम्हें बता दिया है। डुमरा सलूरा को गंभीर निगाहों से देखता रहा। खुमरी को श्राप देने से पहले तुम्हें हमारी सलाह जरूर ले लेनी चाहिए थी, सलूरा बोला। क्या मैंने गलत कर दिया था? इसे मैं गलत तो नहीं कहता। अगर गलत होता तो उसी वक्त तुमसे शक्तियां वापस ले ली जाती। तुमने अपनी इच्छा से खुमरी को श्राप दिया था, अब वो फिर वापस आ गई है तो तुम्हें ही सब संभालना होगा। तुमने जल्दबाजी में खुमरी को श्राप दिया, सोच समझकर दिया होता तो आज वो कभी वापस नहीं आ पाती। आती तो ताकतें उसके पास न होती। इस बारे में शक्तियों के बीच लंबी चर्चा हुई और इसी नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी खुमरी और तुम्हारे बीच नहीं आएगा। जो शक्तियां तुम्हें दे रखी हैं उन्हीं से खुमरी का मुकाबला करोगे तुम। इसमें तो मेरी जान भी जा सकती है। सब कुछ तुम पर निर्भर है। खुमरी से लड़ाई में मेरा स्वार्थ नहीं है, फिर मुझे अकेला छोड़ देना उचित होगा। तुम्हें जवाब दे दिया गया है। शायद मैं खुमरी की ताकतों का मुकाबला न कर सकूं, डुमरा गंभीर स्वर में बोला। अपने में विश्वास रखो, तुम हम सब शक्तियों के चहेते हो। हमने तुम्हें शक्तियां दे रखी हैं, तुम ही सोचो कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है कि खुमरी की ताकतों पर विजय पा सको। मेरा इरादा खुमरी की ताकतों को समाप्त करने का है। बेशक करो, तुम्हें पृथ्वी से आए लोगों की सहायता मिलेगी। पृथ्वी से आए लोग? डुमरा के होठों से निकला। जो पोपा में बैठकर रानी तासा के साथ आए हैं, वो साधारण लोग मेरी क्या सहायता करेंगे? सलूरा मुस्कुरा पड़ा। उन्हें साधारण न समझो, वो माहिर लोग हैं। खुमरी के मामले में वो तुम्हारी सहायता करेंगे। रानी तासा खुमरी से बदला लेने को उतावली हो रही है, क्योंकि कभी खुमरी की ताकतों ने उसे राजा देव से अलग किया था। राजा देव भी सदूर पर आ पहुंचे हैं। उनके साथ जगमोहन, नगीना, मोना चौधरी है, बबूसा है, सोमाथ नाम का वो नकली इंसान है जिसे तुम्हारे बेटे महापंडित ने बनाया है। शक्तियां हमने तुम्हें दे रखी हैं, तुम खुमरी की ताकतों का मुकाबला कर सकते हो। मैं आपके इनकार को समझ रहा हूँ सलूरा। इन सबको तुम्हारा बेटा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है। क्यों? ये तो तुम उनसे मिलोगे तो पता चल जाएगा। वो सब अपने इरादों के पक्के और मजबूत हैं। समझदारी से उनका इस्तेमाल करो। खुमरी की ताकतें लड़खड़ा भी सकती हैं। सब कुछ तुम पर है डुमरा कि तुम कैसे काम करते हो। वो बेहतर ढंग से मेरे काम आएंगे। तुम उनसे मिलो तो सही। अभी वापस चल दो। तुम्हारा बेटा सबके साथ उसी जगह पर पहुंचेगा जहां से तुम आए हो। खुमरी जिनके सहारे वापस सदूर ग्रह पर आ पहुंची है, वो ही उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर देंगे। तुम आने वाले वक्त से अनजान हो, क्योंकि तुमने अभी तक अपने पास मौजूद ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। आगे बढ़ो और मुकाबला करने की सोचो। शक्तियां ना तो तुम्हारा साथ देंगी, ना ही अड़चन डालेंगी। वापस जाओ डुमरा और तैयारी करो। महापंडित, रानी तासा, देवराज चौहान, बबूसा, सोमारा, सोमाथ, जगमोहन, नगीना, मोना चौधरी उसी इमारत पर पहुंचे जहां गेट पर 3 पहरेदार मौजूद थे। महापंडित को वो जानते थे और उन्हें भीतर जाने दिया गया। महापंडित उन सबको लेकर भीतर नीचे की मंजिल पर पहुंचा। महापंडित को मालूम हुआ कि उसके पिता कुछ देर पहले ही लौटे हैं। उन सब ने कुछ देर इंतजार किया, फिर डुमरा का संदेश आने पर वो सब दूसरी मंजिल के उस हाल में पहुंचे जहां डुमरा पहले से ही मौजूद था और नहाकर कपड़े बदल चुका था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। तब वो खिड़की के बाहर देख रहा था। शाम हो रही थी, सूर्य छिपने वाला था और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाना था। महापंडित की आवाज सुनकर वो पलटा। पिताश्री, महापंडित ने कहा, ये सब आपसे मिलना चाहते हैं। ये रानी तासा है और ये राजा देव। ये नगीना है, राजा देव की पृथ्वी की पत्नी। ये जगमोहन है, राजा देव का भाई जैसा दोस्त। ये मोना चौधरी है, नगीना की बहन,
ये बबूसा है और ये आपकी बेटी सोमारा। ये सोमात है जिसका निर्माण मैंने किया है, परंतु ये इंसानों से बेहतर काम करता है। डुमरा को सोमात का नमस्कार। सोमात फौरन मुस्कुराकर कह उठा, मैं सच में आप इंसानों से बेहतर हूँ, क्योंकि मेरे पास जबरदस्त ताकत है और मुझे कोई मार भी नहीं सकता। रानी तासा का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। डुमरा शांत नजरों से सबको देख रहा था। बोला, बैठ जाओ। सब वहां रखी कुर्सियों पर बैठ गए। ये मेरे पिताश्री डुमरा हैं। पवित्र शक्तियों से इनका करीबी रिश्ता है। बुरी ताकतों को खत्म करना इनका काम है। इनके शरीर पर मत जाइए। कुछ समय पहले ही इन्होंने नया शरीर प्राप्त किया है, जबकि इनकी उम्र 1000 वर्ष से ऊपर है। महापंडित बोला। डुमरा की निगाह सब पर जा रही थी। पिताश्री, ये लोग खुमरी से वास्ता रखती समस्याओं में फंसे हैं। आप ही हल कर सकते हैं इनकी समस्या। डुमरा, रानी तासा सख्त स्वर में बोली, मुझे खुमरी से बदला लेना है। 250-300 साल पहले खुमरी की ताकतों ने मुझे और राजा देव को अपने फायदे के लिए अलग किया था, और अब हाल ये है कि मैं अभी तक राजा देव को वापस प्राप्त नहीं कर सकी। खुमरी मेरी गुनाहगार है। तुम्हारी सहायता चाहिए, वरना मैं खुमरी का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। आप इनकी सहायता अवश्य करें पिताश्री, ये मेरे बड़े हैं। महापंडित ने कहा। खुमरी से तुम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। डुमरा गंभीर स्वर में बोला। आपका साथ होगा तो हम ये काम कर लेंगे। बबूसा कह उठा। आपको हमारे काम आना चाहिए पिताश्री, सोमारा बोली। खुमरी से टकराव का मतलब मौत है। वो ताकतों की मालिक है। डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। खुमरी अब वापस आ गई है तो मेरा उसका मुकाबला होगा ही। वो मुझसे बदला लेगी। तब खुमरी ने मुझसे कहा था कि वो आपसे बदला लेगी। बबूसा बोला। तो खुमरी का मुकाबला मुझे ही करने दो। तुम लोगों का बदला मैं ले लूंगा। नहीं डुमरा, रानी तासा कह उठी, मैं खुमरी से बदला लूंगी। उसने मेरे साथ अन्याय किया है। ये काम मौत को गले लगाने जैसा होगा। तुम्हारा साथ होगा तो हम ये काम आसानी से कर लेंगे। रानी तासा ने कठोर स्वर में कहा। इसे मामूली खेल न समझो, ये जानलेवा मुकाबला होगा। खुमरी तुम लोगों को मार देगी। मैं खुमरी से बदला लेना चाहूंगी। तुम्हें मेरा साथ देना होगा डुमरा। डुमरा ने महापंडित को देखा। मेरी खातिर पिताश्री, महापंडित बोला, इन्हें मैं आपके पास लाया हूँ। खुमरी से लड़ाई में हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे डुमरा। देवराज चौहान ने कहा। तुम्हें निराशा नहीं होगी। डुमरा कुछ कहने लगा कि तभी उसके कानों में फुसफुसाती आवाज पड़ी। मौका अच्छा है डुमरा, ये लोग खुद तेरे पास आए हैं। ओह तोखा तुम, डुमरा के होठों से निकला। इन्हें अपने साथ ले ले। पर मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता तोखा। बहुत फायदे होंगे इनके। तोखा ने तेरे को कभी गलत सलाह दी है? नहीं। तो आज भी मेरी सलाह मान ले। डुमरा की गंभीर निगाह सब पर गई। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ रहोगे, हम मिलकर ये काम करेंगे। डुमरा ने कहा। तो मैं जाऊं पिताश्री? बेशक, सोमारा को ले जाओ, इसका यहाँ कोई काम नहीं। मैं नहीं जाऊंगी, सोमारा कह उठी। मैं तो बबूसा के साथ रहूंगी। डुमरा ने महापंडित को देखा। सोमारा को बबूसा के साथ ही रहने दीजिए। महापंडित बोला। मैं जाता हूँ। महापंडित चला गया। तुम लोग इस तरफ कमरे बने हैं, उनमें आराम कर सकते हो। डुमरा बोला। अभी व्यस्त होने के कारण बात नहीं कर सकता। कुछ देर बाद आऊंगा तुम लोगों से बात करने। डुमरा चला गया वहां से। तभी बबूसा उठा और चिंतित अंदाज में रानी तासा के पास पहुंचकर बोला। रानी तासा, मैंने धरा की ताकतों को करीब से पहचाना है। हम खुमरी के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरते। वो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। रानी तासा ने दांत पीसकर कहा। आप जोश से नहीं, होश से काम लें। खुमरी तो बबूसा, रानी तासा ने बेहद कठोर स्वर में कहा। खुमरी ने मुझे और राजा देव को जुदा किया था। ऐसा जुदा कि भरपूर चेष्टा के बाद भी मैं अपने देव को ठीक से हासिल नहीं कर पाई। इस बात की गुनाहगार खुमरी को सजा भुगतनी होगी। परंतु खुमरी बुरी ताकतों की मालिक है, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। डुमरा की सहायता हमें मिलेगी। रानी तासा गुर्रा उठी। इस पर भी पक्का क्या कि खुमरी को हम जीत लेंगे? बबूसा ने कहा। बबूसा ठीक कहता है रानी तासा, पास आती सोमारा कह उठी। खुमरी से हमारी बराबरी नहीं हो सकती। वो बुरी ताकतों की मालिक है, जबकि हम साधारण लोग हैं। डुमरा पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। जान तो हमारी ही जाएगी। मैं रानी तासा को कुछ नहीं होने दूंगा, सोमाथ ने कहा।
पर रानी ताशा के साथ हम सब हैं, सोमारा ने कहा। डुमरा इतना बेवकूफ नहीं होगा कि हमें मरने के लिए खुमरी के सामने छोड़ दे, देवराज चौहान ने कहा। अभी डुमरा से हमारी बात होनी है, तब देखेंगे कि वो क्या कहता है। हमसे बेहतर वो खुमरी को जानता है और उसे ये भी पता है कि खुमरी का मुकाबला कैसे करना है, जगमोहन बोला। राजा देव, धरा की ताकतों को मैंने महसूस किया है, जबकि उसका कहना था कि उसके पास 2-3 ताकतें ही हैं। सदूर की जमीन पर आकर तो उसके पास ढेरों ताकतें होंगी, हम उसके सामने ठहर भी नहीं सकेंगे, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। डुमरा से बातचीत करके ही हमें अंदाजा हो जाएगा कि खुमरी का मुकाबला हम कर सकते हैं या नहीं, मोना चौधरी ने कहा। खुमरी के बारे में अब तक जो सुना है उससे तो यही लगता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तुम खुमरी से डरती लगती हो, रानी ताशा ने कहा। डर नहीं रही, मैं स्पष्ट बात कर रही हूँ, मोना चौधरी ने कहा। वो हमसे ज्यादा बहादुर है, वो ताकतों का सहारा रखती है, उसका नाम सुनते ही हर कोई घबरा सा जाता है, तो स्पष्ट है कि उसका मुकाबला करना भी आसान नहीं होगा। मैं खुमरी को नहीं छोड़ूंगी, रानी ताशा गुर्रा उठी। उसने मुझे मेरे देव से अलग किया था, हम ताशा के साथ हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं स्वीकार करता हूँ कि खुमरी ने हमारे साथ बुरा किया था। आप मुझसे प्यार करते हैं ना, नगीना कह उठी। हाँ नगीना, ताशा से तो नहीं, ताशा से मेरा इतना ही रिश्ता है कि कभी वो मेरी पत्नी थी, कभी वो मुझे बहुत प्यारी हुआ करती थी, पर वो जन्म पुरानी बात। ऐसा न कहो देव, रानी ताशा की आंखों में आंसू चमक उठे। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रही हो, देवराज चौहान गंभीर था, परंतु अब नगीना मेरी पत्नी है, ये तुम्हें याद रखना होगा। मैं आपके बिना जी नहीं सकती देव, रानी ताशा तड़प उठी। देवराज चौहान रानी ताशा को देखता रहा। खुमरी से बदला लेने के बाद मैं आपको अपना बना लूंगी देव, रानी ताशा के स्वर में विश्वास था। नगीना मेरे लिए पहले है, तुम्हारी जगह मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही ताशा, देवराज चौहान बोला। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि तुम कभी मेरी पत्नी थी, लेकिन आज नगीना मेरी पत्नी है। रानी ताशा ने आंसुओं भरा चेहरा घुमा लिया, परंतु चेहरे पर दृढ़ता नजर आ रही थी। बबूसा वहां से हटा और टहलने लगा। हमें ये मालूम करना चाहिए कि खुमरी रह कहाँ रही है, पोपा से उतरकर वो कहाँ गई, जगमोहन बोला। ये बात शायद डुमरा को पता हो, बबूसा ने कहा। पवित्र शक्तियां उसे खबर देती रहती हैं। ऐसा है तो डुमरा ने अभी तक उस पर हमला क्यों नहीं किया उसे मारने के लिए, मोना चौधरी बोली। डुमरा ऐसा नहीं कर सकता, धरा ने मुझे बताया था, बबूसा कह उठा। क्यों नहीं कर सकता? डुमरा ने खुमरी को श्राप दिया था और खुमरी ने नियम से श्राप को पूरा किया। ऐसे में अब पहले वार का हक खुमरी का बनता है। खुमरी वार करने की शुरुआत कर दे तो तभी डुमरा के लिए हमले के दरवाजे खुलेंगे। अगर डुमरा नियम के खिलाफ खुमरी पर वार पहले कर देता है तो इसका बुरा अंजाम डुमरा को भुगतना होगा, बबूसा ने बताया। अगर खुमरी वार करे ही नहीं, नगीना बोली, तो डुमरा कुछ भी नहीं कर सकेगा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु धरा ने मुझसे कहा था कि वो डुमरा से 500 सालों का बदला लेगी। ऐसे में पूरी तरह संभव है कि वो जल्दी ही डुमरा पर वार करेगी। तुम खुमरी के काफी करीब हो गए थे, देवराज चौहान बोला। हाँ, इत्तेफाक से धरा को काफी हद तक जान गया था। वो सच में ही खतरनाक है। कभी कभी तो वो शैतान की तरह लगती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसका निचला होंठ टेढ़ा हो जाता है, तो खूबसूरत भी लगती है और खतरनाक भी। खुमरी भी बिल्कुल धरा जैसी ही है। जादूगरनी ने बताया था कि वो दोनों एक ही चेहरे वाली होंगी। 500 सालों में खुमरी का शरीर खराब हो गया? नहीं, बबूसा ने मोना चौधरी से कहा। खुमरी के शरीर की देखभाल उसका खास सेवक दोलाम कर रहा है। उसने खुमरी के शरीर को खराब नहीं होने दिया होगा। धरा ने मुझसे कहा था कि खुमरी का शरीर संभालने में उसकी ताकतें भी दोलाम का साथ देती हैं। सच में खुमरी की ताकतें बहुत वफादार हैं। मैंने जब धरा को गला दबाकर मारना चाहा तो उसकी ताकतों ने उसी पल मुझे पीछे धकेल दिया, पर खुमरी भी उन ताकतों के लिए वफादार है। डुमरा ने खुमरी को स्पष्ट कहा था कि वो सदूर की रानी बनी रहेगी, पर वो नागाज की ताकतों को त्याग दे। परंतु खुमरी ने ताकतों को छोड़ने से मना कर दिया और श्राप को स्वीकार करके 500 सालों के लिए सदूर छोड़ गई। ऐसे में वो ताकतें
खुमरी का जरूरत से ज्यादा ख्याल क्यों नहीं रखेंगी? खुमरी के बारे में और बताओ बबूसा, नगीना कह उठी। धरा ने कहा था कि अब ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उसकी ताकतें और बढ़ जाएंगी, वो डुमरा को नहीं छोड़ेगी। ये महज बातें ही नहीं है उसकी, मेरे ख्याल में वह ऐसा करने का दम भी रखती है। तो डुमरा ने भी बचने की कोई तैयारी कर ली होगी, जगमोहन बोला। डुमरा के ऊपर पवित्र शक्तियों की छाया है। खुमरी बेशक कितनी भी ताकतवर हो, डुमरा पर हाथ डालना उसके लिए आसान नहीं होगा। शक्तियां डुमरा को हमेशा सुरक्षित रखती हैं। डुमरा माध्यम है पवित्र शक्तियों का। डुमरा के द्वारा ही शक्तियां लोगों की तकलीफें दूर करती हैं, बुरी ताकतों को खत्म करती हैं। शक्तियों को कोई न कोई माध्यम चाहिए जो कि समझदार हो और कामों को तेजी से पूरा कर सके। ये काम करते डुमरा को 1000 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं। शक्तियां डुमरा पर मेहरबान हैं और उसे खुमरी के वारों से बचाकर रखेंगी, बबूसा ने बताया। अगर डुमरा को कुछ हो जाता है तो? नगीना ने पूछा। तो वो शक्तियां किसी और को माध्यम बनाएंगी। ये बातें मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं महापंडित के करीब रहा हूँ। उसी से थोड़ी थोड़ी जानकारी मुझे मिलती रही और बातों को समझ पाया कि उसके पिता क्या करते हैं। तुम शायद भूल गए बबूसा कि डुमरा के बारे में मैं भी जानता हूँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। आपको डुमरा के बारे में ज्ञान क्यों नहीं होगा? आप डुमरा के बारे में महापंडित से जानकारी लिया करते थे, परंतु मैंने डुमरा से मिलने की इच्छा कभी नहीं दिखाई थी। अब मिला डुमरा से, लेकिन डुमरा हमें छोड़कर अचानक कहाँ चला गया? रानी तासा बेचैनी से कह उठी। डुमरा तीसरी मंजिल के उसी कमरे में पहुंचा और पहले की तरह चक्री घुमाकर टेबल रूपी डायल का एक नंबर घुमा दिया। मिनट भर बाद डायल और चक्री एक साथ रुकी तो तोखा की आवाज सुनाई दी। बहुत जल्दी उन लोगों के पास से आ गए। तुमसे बात करना चाहता था, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे पास कुर्सी पर आकर बैठो तोखा। क्या ऐसी बात नहीं हो सकती? मैं चाहता हूं तुमसे आमने सामने बात करूं। चंद पल बीते कि एकाएक कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति दिखने लगा, परंतु वो सामान्य व्यक्ति न लगकर धुएं जैसा व्यक्तित्व लग रहा था, जिसके आर पार काफी हद तक देखा जा सकता था। अब कहो डुमरा, तोखा बोला। मैंने वजू से बात की थी, सलूरा से भी की, परंतु वो खुमरी के मामले में मेरा साथ नहीं दे रहे। मुझे मालूम है, वो कहते हैं कि खुमरी का मामला मुझे ही संभालना है, क्योंकि मैंने उनकी राय के बिना खुमरी को श्राप दिया था। ये भी जानता हूँ, परंतु तुम चिंता क्यों करते हो डुमरा? तुम्हारे आदेश का पालन करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त शक्तियां हैं। तुम किसी भी तरफ से खुमरी से कमजोर नहीं हो, तोखा ने शांत स्वर में कहा। अगर सब मेरे साथ होते तो खुमरी के बारे में फैसला लेने में मुझे आसानी होती। खुमरी का मामला सिर्फ तुम्हारा मामला बन चुका है, क्योंकि हमने देखा है कि खुमरी के व्यक्तित्व में कोई बुराई नहीं है। वो हमारे लिए सिर्फ इसलिए बुरी है कि वो नागात की दी हुई ताकतों का इस्तेमाल करती है। उसका व्यक्तित्व बुरा है क्योंकि उसने अपने मतलब के लिए रानी तासा और राजा देव को अलग कर दिया था। इस बात को गलत नहीं माना जा सकता। खुमरी को श्राप पूरा करने के बाद वापस भी तो आना था। वो अपना रास्ता तैयार कर सके, इसलिए उसने ऐसा किया। इन छोटी बातों में ना ही उलझो डुमरा तो बेहतर होगा। तोखा के होंठ हिल रहे थे। तो तुम सलूरा या वजू से सहमत हो? सलूरा को गलत नहीं कहा जा सकता, वो बड़ी शक्तियां हैं। तोखा की धीमी शांत आवाज सुनाई दे रही थी। मैं जानता हूं कि खुमरी को अब मुझे ही संभालना होगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी सहायता के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। बस फैसले इस बार तुमने ही लेने हैं। डुमरा ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने कहा कि इन लोगों से मुझे फायदा मिलेगा। हाँ, ये साधारण इंसान खुमरी के मामले में मेरी क्या सहायता कर सकेंगे? डुमरा ने उलझन भरे स्वर में कहा। साधारण लोगों में ये सब असाधारण हैं, बेहतर जांबाज हैं। अगर इन्हें कुछ शक्तियां दे दी जाएं तो ये खुमरी को उलझा देंगे। ये तुम जानो। मेरा विचार है कि ये शक्तियों का इस्तेमाल खुमरी के खिलाफ करेंगे। तुम्हारा विचार है ये, विश्वास नहीं? विश्वास भी कह सकते हो, तोखा ने सिर हिलाकर कहा। इसमें से एक खुमरी के बहुत करीब पहुंच जाएगा। करीब? शायद उसे खुमरी से प्यार होने वाला है। खुमरी से प्यार? डुमरा हैरान हुआ। पर जहां तक मैं जानता हूं, खुमरी प्यार को नहीं मानती। अब खुमरी के विचार बदल जाएंगे। वो कौन है जो खुमरी से प्यार करने वाला है? ये नहीं बताऊंगा।
क्यों? इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो इस बारे में तुमसे बात करूंगा। खुमरी कब तक मुझ पर वार करेगी? बहुत जल्दी। तुम्हें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुझे हुक्म दो कि मैं क्या करूं, तुम कैसे काम करोगे? खुमरी का ठिकाना नहीं मालूम। उसकी ताकतों ने उस जगह पर अपने साए फैला रखे हैं और हमें नजर कुछ नहीं आता कि उसने कहां पर बसेरा डाल रखा है। लेकिन उसका ठिकाना पूर्व के जंगलों में कहीं है। जब जब भी हमने खुमरी का ठिकाना जानने की चेष्टा की, हमें पूर्व दिशा के जंगलों के तरफ के ही संकेत मिले, लेकिन ठिकाना नहीं ढूंढ पाए। तो अब खुमरी का ठिकाना मुझे ढूंढना होगा। बेहतर होगा कि ये काम उन लोगों से कराओ जो अभी तुम्हारे पास पहुंचे हैं। मुझे संकेत मिल रहे हैं कि वो बेहतर काम कर लेंगे। वो भी खुमरी तक पहुंचना चाहते हैं, दिल से काम करेंगे। वो सब ही मेहनती हैं। तोखा के होंठ हिलते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन सब में सोमाथ तुम्हारे बहुत काम आएगा। सोमाथ, जिसका निर्माण मेरे बेटे ने किया है? वो ही। वो नकली इंसान है, बैटरी से चलता है। उस पर खुमरी की ताकतों का कुछ भी असर नहीं होगा। घिर जाने की स्थिति में वो सुरक्षित रहेगा। उसका सही जगह इस्तेमाल करना। ये बात तुमने अच्छी बताई। उस पर हमारी शक्तियां भी काम नहीं करेंगी, इसलिए सोच समझकर उससे काम लेना। उसका दिमाग जो कहेगा वो उसी हिसाब से काम करेगा। ये उसके नकली दिमाग पर है कि वो सोचता किस तरह है। महापंडित ने उसका दिमाग कैसा बनाया है। मैं अपने बेटे से बात करूंगा। डुमरा ने सोच भरे स्वर में कहा। अब अपनी तैयारी शुरू कर दो डुमरा। खुमरी के वार का वक्त करीब आता जा रहा है, तोखा ने कहा। डुमरा ने सिर हिलाया। हम सबके लिए काम बताओ। क्या पूर्व के जंगलों की दिशा बता सकते हो? डुमरा बोला। लाल पत्थर के पहाड़ों को पार करके जो जंगल पड़ता है, वहीं के संकेत हमें मिलते रहते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे यहाँ अन्यों के लिए कोई काम नहीं है। अभी ये मामला मैं ही संभालूंगा। अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके रखना। उसके लिए तो मैं हमेशा ही इंतजाम करके रखता हूँ, डुमरा ने कठोर स्वर में कहा। तो आने वाला वक्त दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सोमाथ पर खुमरी की ताकतें असर नहीं करेंगी और इनमें से एक को खुमरी से प्यार होने वाला है। खुमरी को भी उससे प्यार हो जाएगा। क्या तब वो हमारी सहायता करेगा या खुमरी की खूबसूरती में गुम हो जाएगा? डुमरा ने पूछा। तोखा मुस्कुराया। मैं इस बारे में मौके पर ही बात करूंगा। इस सवाल का जवाब तुम सोचो डुमरा। कहने को तुम मेरे साथ हो, परंतु मेरी बातों का जवाब टाल रहे हो, डुमरा ने चुभते स्वर में कहा। वक्त आने दो, तोखा ने मुस्कुराकर कहा, और देखते ही देखते कुर्सी से उसका पारदर्शी व्यक्तित्व गायब हो गया। डुमरा ने बारी बारी सबको देखा और गंभीर स्वर में कह उठा। तुम लोग जिस राह पर चलने को कह रहे हो वो आसान नहीं है। खुमरी कोई साधारण युवती नहीं है कि जिसे फौरन कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है या जिसे आसानी से मारा जा सकता है। ये काम इतना आसान होता तो मैंने इसे कब का कर दिया होता। खुमरी बुरी ताकतों की मालिक है। वो शैतान ताकतें किसी के बस में नहीं आती। वो ताकतें पुरानी हो चुकी हैं। जो ताकत जितनी पुरानी होगी उतनी ही खतरनाक होगी। इस रास्ते पर चलने का मतलब मौत से कम नहीं है। ये हाथ पांवों की लड़ाई कम और ताकतों शक्तियों के वारों की ज्यादा है। इसमें हम ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, देवराज चौहान ने डुमरा की बात काटते हुए कहा। जल्दी मत करो, अभी भी वक्त हाथ में है, सोच लो। और डुमरा, रानी तासा बेहद सख्त स्वर में कह उठी। खुमरी को किसने इस बात का हक दिया कि वो मेरे को राजा देव से अलग कर दे? ऐसा हक किसी को भी नहीं दिया जा सकता कि दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया जाए। तो खुमरी ने ऐसा क्यों किया था मेरे और देव के साथ? ये काम खुमरी की ताकतों ने खुमरी के भले के लिए किया। मतलब कि अपने भले के लिए खुमरी की ताकतों ने मेरा प्यार तबाह कर दिया। क्या वो मेरी कसूरवार नहीं? खुमरी की ताकतों ने ये काम किया है तो इसका जवाब देने की जिम्मेवारी खुमरी की बनती है, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। तो मेरा हक बनता है खुमरी से बदला लेने का। तुम खुमरी का मुकाबला नहीं कर पाओगी, उसके पास ताकतें हैं। तभी तो हम तुम्हारे पास आए हैं कि तुम हमें राह दिखाओ। तुम्हारे पास शक्तियां हैं, तुम हमारी सहायता कर सकते हो। इसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती है। खुमरी से मुकाबला करने में मुझे मौत का डर नहीं। डुमरा की निगाह अन्यों पर जाने लगी। सब डुमरा को ही देख रहे थे। तुम हमें परखो मत, मोना चौधरी ने कहा। हम सब एक साथ ही हैं।
मुझे हैरानी है कि सबके विचार एक जैसे हैं, डुमरा ने कहा। क्या तुम हमें खुमरी तक पहुंचने की राह दिखाओगे? जगमोहन बोला। कोशिश कर सकता हूँ, डुमरा ने सोच भरे स्वर में कहा। डरता भी हूँ कि तुम लोगों की जान न ले ले खुमरी। उसकी तुम फिक्र मत करो। मुझे भी बड़ी शक्तियों को जवाब देना पड़ता है कि फला कदम मैंने क्यों उठाया। तुम लोगों को लेकर मुझसे पूछा जा सकता है कि मैंने तुम सबको ताकतों की मालिक खुमरी के सामने क्यों उतार दिया। हम अपनी इच्छा से खुमरी को उसके किए की सजा देना चाहते हैं, रानी तासा ने दांत भींच कर कहा। खुमरी वास्तव में सजा की हकदार है, बबूसा बोला। आप भी तो खुमरी को खत्म करना चाहते हैं, सोमारा कह उठी। मेरी बेटी, डुमरा सिर हिलाकर बोला। मैं कभी भी खुमरी का विरोधी नहीं रहा, उसे मारना नहीं चाहा। मेरा विरोध तो उन बुरी ताकतों के लिए है जो खुमरी को राह देती हैं बुराई के रास्ते पर चलने के लिए। मैं उन बुरी ताकतों को खत्म करना चाहता हूँ। बेशक इस कोशिश में खुमरी की जान चली जाए, परंतु मैं अपना काम पूरा करके रहूंगा। मैं लूंगी खुमरी की जान, रानी तासा कह उठी। वो मेरी गुनाहगार है। राजा देव को तो उसकी ताकतों ने ग्रह से बाहर फेंकवा दिया, परंतु मैं अपनी जगह पर स्थापित रही इस बात का पश्चाताप करने के लिए जो मैंने की ही नहीं थी। जन्मों तक मैं इस दुख में डूबी रही कि राजा देव को मैंने धूमरा के चक्कर में पड़कर ग्रह से बाहर फेंक दिया। क्यों मैं धूमरा की तरफ झुक गई थी? राजा देव से मैंने इतनी बड़ी धोखेबाजी कैसे कर ली? मैंने अपने को खत्म कर लिया होता अगर महापंडित ने मुझे फिर से राजा देव के मिलने की बात न कही होती। खुमरी की ताकतों ने मेरे साथ बुरा किया और खुमरी को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। वो मेरे को शान से बताती है कि अपनी वापसी का रास्ता तैयार करने के लिए उसकी ताकतों ने रानी तासा के द्वारा राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकवा दिया था। डुमरा, तुम कहते हो कि खुमरी बुरी नहीं है, उसकी ताकतें बुरी हैं, परंतु मेरे विचार से खुमरी भी बुरी हो चुकी है। उन बुरी ताकतों के साथ रहते रहते मैं उसके रूप धरा को कुछ हद तक समझा हूं। वो खुश होती है अपनी बुरी ताकतों पर। जरूर ऐसा ही होगा। बुरी ताकतों के साथ को ही वो अपना जीवन समझ बैठी है। मेरा अनुमान है कि उसे बुरी ताकतों के साथ की आदत हो चुकी है, लेकिन जब बुरी ताकतें नहीं होंगी उसके साथ तो वो सुधर जाएगी। क्या तुम उसे सुधारना चाहते हो डुमरा? देवराज चौहान बोला। अवश्य, मेरी पहली चेष्टा तो यही है कि वो बुरी ताकतों का साथ छोड़ दे। ऐसा न हुआ तो उसका जीवन खत्म करने की चेष्टा की जाएगी, डुमरा बोला। ऐसे में बुरी ताकतें तो खत्म नहीं होंगी। खत्म तो नहीं होंगी, परंतु ऊर्जा न मिलने से वो कमजोर हो जाएंगी और अपना नया मालिक ढूंढेंगी। नया मालिक? देवराज चौहान बोला। मतलब कि बुरी ताकतें नया मालिक मिलते ही फिर से सक्रिय हो जाएंगी? अवश्य, लेकिन वो नया मालिक हमारी बात मानकर बुरी ताकतों को छोड़ने को तैयार हो जाएगा तो तब मैं उन ताकतों पर काबू पा लूंगा। अब उन ताकतों पर काबू क्यों नहीं पा लेते? कोशिश कर रहा हूं, परंतु ताकतों के मालिक का साथ हो तो ये काम बहुत ही सरल हो जाएगा। ताकतों के मालिक के साथ से तुम्हें क्या सहायता मिलेगी? उन ताकतों के मालिक द्वारा मेरे बताए कुछ पवित्र मंत्र पढ़ने से ताकतें बेहद कमजोर हो जाएंगी। फिर वो कभी भी ताकतें हासिल नहीं कर सकेंगी और मैं उन्हें पकड़कर कहीं भी बैठा दूंगा, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। इन ताकतों का जन्म कैसे हुआ? नागाथ इन ताकतों का जन्मदाता है। कभी पवित्र शक्तियों ने नागाथ को अपना माध्यम बनाया था। नागाथ पक्के इरादों वाला एक मजबूत इंसान था। उसने पवित्र शक्तियों को धोखा देना शुरू कर दिया। वो शक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगा। उसने कई ऐसे गुप्त मंत्र जान लिए जिनसे वो अपने मतलब हल कर सकता था। पवित्र शक्तियों को जब नागाथ के धोखे की खबर लगी तो उन्होंने नागाथ को सही रास्ते पर लाने की चेष्टा की, परंतु नागाथ अपनी इच्छा से उड़ान भरना चाहता था। तो शक्तियों ने उससे स्पष्ट कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो 600 बरस बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नागाथ ने ये बात स्वीकार कर ली और शक्तियों से अलग होकर शक्तियों से हासिल ज्ञान के दम पर बुरी ताकतों को अपने संपर्क में लाने लगा। नागाथ बुरे रास्ते पर पड़ गया और बुरी ताकतों का मालिक बनता चला गया। फिर जब उसकी मृत्यु का वक्त आया तो उसने अपनी ताकतें खुमरी को सौंप दी, जो कि तब सदूर की रानी बनने की कोशिश में झगड़ों में फंसी थी। और उन ताकतों ने खुमरी का बहुत साथ दिया
और उसे सदूर की रानी बना दिया। परंतु खुम्बरी उन बुरी ताकतों का साथ पाकर बुरे रास्ते पर चल पड़ी। जनता को तकलीफें देने लगी, उनकी जान लेने लगी। लोग खुम्बरी से परेशान होते चले गए, परंतु खुम्बरी का खौफ ऐसा छा चुका था कि कोई सिर नहीं उठा पाता था। कई बार तो अपनी ताकतों को खुश करने के लिए खुम्बरी खून बहाती थी, तो कभी खुम्बरी के माध्यम से ताकतें मासूम लोगों पर जुल्म करती और उन्हें मारती थी। तभी तुम खुम्बरी के पीछे पड़े? हाँ, शुरू शुरू में तो अपनी शक्तियों द्वारा खुम्बरी पर वार किए कि वो बुरा रास्ता छोड़ दे, परंतु बुरा कभी भी बुराई नहीं छोड़ सकता। खुम्बरी की ताकतें मुझ पर वार करने लगी। मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि बटाका खुम्बरी से अलग। बटाका क्या? नगीना बोली। बटाका खुम्बरी का सुरक्षा कवच है, जो कि नग की तरह है, जिसे वो धागे में बांधकर गले में डाले रहती है। जब तक बटाका उसके शरीर के साथ रहेगा, कोई भी वार उस पर नहीं चल सकता। इसी कारण वो हमेशा मेरे वारों से सुरक्षित रही। लेकिन मैं धैर्य से उस वक्त का इंतजार करता रहा जब बटाका उससे अलग हो जाए। बड़ी शक्तियों ने मुझे बता दिया था कि जल्दी ही वो वक्त आएगा जब बटाका खुम्बरी से अलग हो जाएगा। लंबे इंतजार के बाद वो वक्त आया। अपने किले से बाहर कर्मचारियों के जश्न में वो पहुंची और कारू पीकर नाचने लगी, और उसी नाचने में बटाका गिर गया। डुमरा सारा हाल बताता चला गया कि कैसे उसने खुम्बरी को श्राप दिया। तुम्हारे लिए अफसोस की बात रही कि खुम्बरी फिर वापस आ गई। जगमोहन गंभीर स्वर में बोला, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा कि खुम्बरी की बुरी ताकतों को जीत सकूं। डुमरा ने कहा, हम तुम्हारा साथ देंगे डुमरा, सोमाथ कह उठा। डुमरा ने सोमाथ को गहरी निगाहों से देखा। जवाब में सोमाथ मुस्कुराया, फिर बोला, तुम मेरी ताकत पर भरोसा कर सकते हो। डुमरा जवाब में मुस्कुराकर रह गया। अब बताओ कि हम किस रास्ते पर जाएं कि खुम्बरी को पालें? नगीना ने कहा, खुम्बरी को अपनी ताकतों का साया हासिल रहता है। यही वजह है कि शक्तियां उसे ढूंढ नहीं पा रही, परंतु तुम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। शक्तियों को इतना ही पता है कि खुम्बरी की ताकतें पूर्व की पहाड़ियों के पार डेरा जमाए हुए हैं। वहां घना जंगल है और आसानी से उन्हें नहीं ढूंढा जा सकता। डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा, हम आज ही पूर्व की पहाड़ी के पीछे के जंगल में। जगमोहन ने कहना चाहा, जल्दी मत करो, ये जिंदगी और मौत का मामला है। खुम्बरी की ताकतों को तुम लोगों की मंशा का एहसास हो जाएगा और वो तुम लोगों पर वार करके तुम्हारी जान भी ले सकती है। उसकी ताकतें तुम लोगों पर असर न करें, इसके उपाय करने होंगे। कैसे उपाय? सुरक्षा के उपाय। मैं तुम लोगों को ऐसा कुछ दूंगा कि जिससे ताकतों के जानलेवा वार का किसी पर असर न हो। साथ ही रानी ताशा के कंधे पर एक शक्ति भी बिठा दूंगा कि जिससे रानी ताशा सलाह मशवरा कर सके। वो शक्ति जरूरत पड़ने पर तुम लोगों की सहायता करेगी। तब मैं भी तुम लोगों से ज्यादा दूर नहीं रहूंगा, परंतु तुम लोगों के साथ नहीं चलूंगा। साथ क्यों नहीं? मैं अपने तौर पर ताकतों की जगह तलाश करूंगा, परंतु तुम लोग भी एक साथ नहीं रहोगे। वो जंगल बहुत बड़ा और घना है। सबको अलग अलग होकर या दो दो के साथ में उस जंगल को छानना होगा। डुमरा के चेहरे पर चिंता थी। अगर तुम में से किसी को कुछ हो गया तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होगा। सबको अपना ख्याल खुद ही रखना। पर तुम तो हमें सुरक्षा कवच दोगे, मोना चौधरी बोली, जिससे हमें कुछ नहीं होगा। सुरक्षा कवच पर निर्भर मत रहे कोई। 500 साल बाद खुम्बरी की ताकतें किस रूप में सामने आएंगी नहीं कह सकता। हो सकता है कोई ताकत सुरक्षा कवच को भेद दे। इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। डुमरा व्याकुल दिखने लगा था। हमें जाना कब होगा? कल। सबको घोड़े दे दिए जाएंगे। रास्ता लंबा है। डुमरा ने बबूसा को देखा। तुम पूर्व के जंगलों का रास्ता जानते हो? जानता हूँ, बबूसा ने कहा। फिर तो साथ में मार्गदर्शक की जरूरत नहीं पड़ेगी। डुमरा बेहद गंभीर और परेशान दिखने लगा था। डुमरा रात के खाने के बाद सबके पास आया। तब वे बातें कर रहे थे। डुमरा ने हाथ में छोटी सी ट्रे थाम रखी थी, जिसमें कुछ अंगूठियां और छोटा सा हार पड़ा था। डुमरा ने सोमाथ और रानी ताशा के अलावा सबको पहनने को अंगूठियां दी। फिर छोटा हार रानी ताशा को देते हुए कहा, इसे पहन लो। रानी ताशा ने वो हार गले में पहन लिया। सबने अंगूठियां अपने हाथ की उंगली में पहन ली थी। अब आप लोग खुम्बरी की बुरी ताकतों से सुरक्षित हो।
ताकतों का कोई वार तुम लोगों पर नहीं चलेगा। अगर खुमरी के पास खास विशेष वाली ताकत हुई तो फिर आप लोग परेशानी में घिर सकते हैं। डुमरा बोला, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि खुमरी के पास कोई विशेष ताकत है? देवराज चौहान ने पूछा। मेरे ज्ञान में तो ऐसी कोई ताकत उसके पास नहीं है। डुमरा गंभीर दिखा। परंतु 500 सालों में उसकी ताकतों में क्या बदलाव आया है, ये जानने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। मतलब कि अगर तुम जानना चाहो तो जान सकते हो। अवश्य, परंतु व्यस्तता की वजह से मैं इस तरफ ध्यान नहीं दे पाया। अब तुम ये बात जान सकते हो। देवराज चौहान की निगाह डुमरा पर थी। ये थोड़े पलों का काम नहीं है, इसमें दिनों का वक्त चाहिए, ज्यादा वक्त भी लग सकता है। इस काम को करने की क्रिया लंबी है, इसलिए तुम लोगों को खतरा उठाना पड़ेगा। अगर खुमरी के पास विशेष ताकत हुई तो। सब गंभीर दिख रहे थे। हम तुम्हारी शक्तियों को देखना चाहते हैं, मोना चौधरी ने कहा। नहीं देख सकते तुम लोग। क्यों? साधारण लोगों को शक्तियां नहीं दिखती, ना ही वो इतनी फुर्सत में होती हैं कि वो हर किसी से मिले। तुम लोगों की बात मेरे से ही होगी। कहते हुए डुमरा ने रानी ताशा को देखा। तुम्हें पहनने को जो हार दिया गया है, उस हार में एक शक्ति रहती है। हार तुम्हारे गले में पहुंचते ही वो शक्ति तुम्हारे कंधों पर सवार हो चुकी है। तुम उससे किसी भी तरह की बात कर सकती हो। बात गुप्त रहेगी और उसे सिर्फ हम ही जान पाएंगे, वो भी जरूरत पड़ने पर। मुसीबत के वक्त में वो शक्ति तुम लोगों की सहायता करेगी। उसे हर काम में अपनी सहायक मान सकती हो। क्या वो शक्ति खुमरी की ताकतों से भी लड़ेगी? रानी ताशा ने पूछा। ये शक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। यूं वो तुम्हारे अधीन होगी कि तुम उसे जो भी कहोगी वो मानेगी, परंतु बेहद गलत बात मानने से वो इनकार कर सकती है। उसे इस बात की आजादी है कि तुम्हें किसी भी बात से इनकार कर सके, और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शक्ति का इस्तेमाल व्यक्तिगत फायदे के लिए ना हो। अगर तुमने ऐसा करने की चेष्टा की तो शक्ति तुम्हें छोड़कर वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। मैं उसे खुमरी और उसकी ताकतों के खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगी, रानी ताशा ने कहा। क्या शक्ति का साथ सबको नहीं मिल सकता? नगीना ने पूछा। नहीं, रानी ताशा के लिए शक्ति जरूरी है, क्योंकि ये खुमरी की ताकतों की विशेष दुश्मन है। इन हालातों में एक शक्ति ही किसी को दे सकता था। आने वाले वक्त में जाने क्या हालात सामने आते हैं। कष्ट के वक्त में भी सबको विवेक से काम लेना है। खुमरी की ताकतें कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, और वे इस बात को पहले ही जान जाएंगी कि तुम लोग किस प्रकार के विचारों के साथ पूर्व के जंगलों में आ रहे हो। तब ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे इरादों को न जान सके। जगमोहन बोला। ऐसा नहीं हो सकता। ताकतों की अपनी पहुंच है, उनका अपना जाल फैला है जिससे उन्हें सूचनाएं मिलती हैं। जैसे शक्तियां कई बातें पहले ही जान लेती हैं, ऐसे ही ताकतें भी बातें पहले जान लेती हैं। कई मामलों में तो वो शक्तियों से ज्यादा ताकत रखती हैं, क्योंकि शक्तियों को नियम के हिसाब से चलना पड़ता है, जबकि ताकतों को किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ अपना काम पूरा करना जानती हैं और करके रहती हैं। नियम की वजह से शक्तियों को कई बार पीछे हटना पड़ता है और ताकतें अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं। जरूरी तो नहीं है कि शक्तियां मुकाबले में भी नियम का पालन करें, मोना चौधरी बोली। बहुत जरूरी है, डुमरा सिर हिलाकर कह उठा। शक्तियां कभी भी नियम के बाहर नहीं जाती, नियमों के दायरे में रहकर ही उन्हें काम करना पड़ता है। परंतु बड़ी शक्तियां चाहें तो ऐसा हुक्म दे सकती हैं। बड़ी शक्ति के पास नियमों का दायरा ज्यादा बड़ा होता है, जिन्हें वे अपने पास ही रखती हैं, लेकिन बहुत जरूरत पड़ने पर वो दायरे को पार करने का हुक्म देती हैं। हम लोग इंसान हैं, इंसानों की तरह सोचते हैं, परंतु उनका सोचने और देखने का पैमाना हमसे बहुत ही जुदा होता है। वो शक्तियां हैं और हम साधारण इंसान। हर कोई अपने नियमों से बंधा है। तो कल सुबह हम पूर्व के जंगल की तरफ जाएंगे? जगमोहन ने पूछा। मेरी जिंदगी में ये पहली बार है कि अपने किसी काम में मैं इंसानों का साथ ले रहा हूँ। ऐसा करने की पहली वजह तो मेरा बेटा यानी महापंडित है। दूसरी वजह है कि रानी ताशा के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए रानी ताशा को एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपना और राजा देव का बदला ले सके। बाकी सब रानी ताशा और राजा देव के सहायक हैं। आप लोग जो भी काम करेंगे रानी ताशा और राजा देव के हक में और खुमरी और उसकी ताकतों के खिलाफ करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप लोगों को दिया सुरक्षा कवच यानी कि अंगूठी अपना काम करना बंद कर देगी
और आप खतरे में घिर जाएंगे। सब डुमरा को देख रहे थे। मुझे एक बात और पता चली है जो भविष्य में होने वाली है, डुमरा बोला। क्या? रानी ताशा के होठों से निकला। डुमरा की निगाह देवराज चौहान, जगमोहन और बबूसा पर गई। आप में से किसी को खुम्बरी से प्यार होने वाला है। देवराज चौहान, जगमोहन और बबूसा एक दूसरे को देखने लगे। सोमाथ मुस्कुराकर उन तीनों को देखने लगा। ये बात कैसे संभव है? मोना चौधरी कह उठी। संभव है क्योंकि मेरी शक्तियां मुझे इस बारे में आगाह कर चुकी हैं और मैं आप लोगों को सतर्क कर देना चाहता हूं कि अपने पर काबू रखें और धैर्य से काम लें। ऐसा वक्त आए और आपको महसूस होते ही दिमाग की सोचों को बदलना होगा। खुम्बरी बुरी ताकतों की मालिक है और किसी भी तरह के रिश्ते के काबिल नहीं है। खुम्बरी का संग पाकर मुसीबतों के अलावा शक्तियों की दुश्मनी मिलेगी। हम में से कोई भी खुम्बरी के प्यार में नहीं पड़ना चाहेगा, जगमोहन ने कहा। सोमारा ने बबूसा को देखा। खुम्बरी से बुरी ताकतें छीनना या खुम्बरी को खत्म करना हमारा उद्देश्य है, बबूसा कह उठा। ऐसे में कोई आकर्षित क्यों होगा खुम्बरी की तरफ? मुझे संभव नहीं लगता कि ऐसा हो जाए। खुम्बरी बहुत सुंदर है, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। साथ में खास बात तो यह है कि आज तक उसने सहवास भी नहीं किया। वो बेशक सदूर पर रही या पृथ्वी ग्रह पर, परंतु मर्दों से दूर रही। अब तुम्हें ये बात किसने कही? देवराज चौहान ने पूछा। शक्तियों ने। वो गलत भी हो सकती है। नहीं, शक्तियां अपनी बात को कहने से पहले 100 बार तौलती हैं उसे। जब वो कोई बात कहती हैं तो पूरी तरह सत्य होती है। शक्तियों की कई बातों पर शंका नहीं की जा सकती। मैं फिर कहता हूं कि अपने मन को पक्का कर लें कि खुम्बरी की सुंदरता पर मोहित नहीं होना है। खुम्बरी के पास सिर्फ नर्क का रास्ता है। खुम्बरी ऐसी नहीं है कि उससे प्यार किया जा सके। बुरी ताकतें उसे गोद में लिए फिरती हैं। वो उन ताकतों में मदहोश है। तुम सच कहते हो डुमरा, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। पूपा में धरा यानी खुम्बरी का मुझे जितना साथ मिला उसे सामने रखते हुए मैं कह सकता हूं कि वो प्यार के काबिल नहीं। मुझे तो शक है कि वो प्यार करना जानती है। डुमरा के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। रात आप नींद लीजिए, सुबह आपको पूर्व के पहाड़ के पार जंगलों में जाना। डुमरा, सोमाथ ने कहा, तुमने मुझे अंगूठी क्यों नहीं दी? तुम्हें अंगूठी की जरूरत नहीं है, डुमरा ने सोमाथ को देखा। खुम्बरी की ताकतों का जादू तुम पर नहीं चल सकता क्योंकि तुम कृत्रिम इंसान हो। तुम मशीन भर हो और बैटरी से चलते हो। खुम्बरी की ताकतों का जादू इंसानों पर ही चल सकता है। ऐसे में तुम निश्चिंत रहकर सब काम कर सकते हो सोमाथ। ये तो तुमने मजेदार बात बताई डुमरा। सोमाथ खुश हो गया। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड नंबर 3 यही विराम लेता है। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस बार मैंने उपन्यास को पढ़ने के अंदाज में थोड़ा बदलाव किया है। आपको सिर्फ ये करना है कि ये बताना है कि पहला वाला अंदाज सही था या अभी वाला अंदाज। अगर आपको पहले वाला अंदाज सही लगता है तो कमेंट में नंबर 1 लिखें और अगर अभी वाला अंदाज सही लगता है तो कमेंट में नंबर 2 लिखें ताकि मैं आगे के एपिसोड उसी हिसाब से पढ़ सकूं। अब आपसे भेंट होगी बबूसा और सोमाथ के चौथे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।